सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, जो लास्ट सेशन हमने किया था, वो वहाँ पर हमने स्टॉप किया था कि हम रैंकिंग कैंपेन जो है वो स्टैब्लिश कर रहे थे फॉर अ न्यू लॉन्च, अज्यूमिंग कि हम एक न्यू लॉन्च के ऊपर काम कर रहे हैं। एक टेस्ट के सिनेरियो के लिए हमने एक प्रोडक्ट जो है वो पिक किया हुआ था प्लास्टिक नाइफ्स का, और उसकी बेसिस पे हमने कैंपेन जो है वो स्टैब्लिश करना स्टार्ट की थी। और लास्ट उसमें हमने दो कैंपेन ऐसी स्टैब्लिश की थी जहाँ पर हमें ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था, और उस पे हमने बजट भी जो है वो हमारे बजट एलोकेशन की बेसिस पे हमारे पास मेजर बजट जो है वो उसी के ऊपर स्पेंड हो रहा था। अराउंड कोई 70% तक बजट जो है वो उन्हीं 2 कैंपेन्स के ऊपर लग रहा है। एंड क्योंकि इस पे ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हमने उनको एग्ज़ैक्ट में और सेपरेट कैंपेन्स के तौर पे इनको सेटअप किया था, ताकि हमारा जो हर डाटा पॉइंट के ऊपर जो है वो कंट्रोल एस्टेब्लिश हो, चाहे वो बिड्स हों, चाहे वो बजट हो, चाहे वो प्लेसमेंट्स हों। उसके बाद फिर हमारे पास जो रिमेनिंग कीवर्ड्स रह गए थे, जहाँ पर हमने रैंकिंग कैंपेन एस्टेब्लिश करनी थी। तो क्योंकि वो उनके सर्च वॉल्यूम कम थे, एंड हमारे पास बजट भी बड़ा 30% जो है वो बजट जो है वो रिमेनिंग था ओवरऑल रैंकिंग कैंपेन्स का। सो उसमें हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम कौन-कौन सी हमारे पॉसिबल कैंपेन्स हो सकती हैं, जिसमें से जो कि हम ये 34 या रिमेनिंग 30% रैंकिंग बजट का वो हम स्पेंड कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक चेकआउट किया था कि फ्रेज़ के थ्रू जो है वो हम अपने उन कीवर्ड्स को फ्रेज़ मैच के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम रैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम हमारी कोशिश ये होगी कि हम टॉप ऑफ द सर्च को ही टारगेट करें, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है, वो टॉप ऑफ द सर्च पे है। 70% कन्वर्जन जो है वो टॉप रिज़ल्ट्स के ऊपर होती है। सो हमारा फ़ोकस अगर रैंकिंग पर्सपेक्टिव से है, सो हम ये फ्रेज़ कैंपेन को भी टॉप ऑफ द सर्च की तरफ ही डाइवर्ट करेंगे। हाँ, उसमें ये है कि हम ये कर सकते हैं कि अपनी बिड्स को जो है वो कंट्रोल करें। बिड्स को कंट्रोल हम किस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमने फिक्स्ड बिडिंग स्ट्रैटेजी ली है एक तो, और हम पॉइंट 5 से स्टार्ट करके हमने टॉप ऑफ द सर्च पे 100% जो है वो अप्लाई कर दिया। तो हमारी जो बिड है, वो $1 की है एट टॉप ऑफ द सर्च। तो इनमें से जितने भी कीवर्ड्स इन फ्रेजेस से ड्राइव होंगे, उसमें जो $1 में जहाँ-जहाँ पर वो ऑप्शन विन कर सकता है, तो वो उन पर हमारी एड जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगे। इंप्रेशन एंड क्लिक जो है वो बिल्ड होने के चांसेस हैं। और कन्वर्जन अगर पॉसिबल हुई, तो वहाँ से हमें कुछ कन्वर्जन्स भी मिल सकती हैं, जो कि हमारी ओवरऑल रैंकिंग के ऊपर हमें हेल्प कर रही होगी। फिर जो लास्टली जहाँ पर हमने अपना जो सेशन जो है वो एंड किया था, वो थी ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन, जिसमें हमने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए थे ब्रॉड मॉडिफायर के। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन जो है वो आसिम ने जो टूल शेयर किया था, आसिम और फैज़ान दोनों ने एक-एक टूल शेयर किया था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सिंपली किस तरीके से उसका यूज़ किया जा सकता है। इसका लिंक जो है वो हमारे ग्रुप में ही मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इंडिविजुअल कीवर्ड्स पुट करूँ, यानी सिंगल वर्ड पुट करूँ, तो ये टूल जो है वो करेगा ये कि उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके कॉम्बिनेशन जो हैं वो यहाँ पर मुझे ड्राइव करके दे देगा, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर प्लास्टिक आ रहा है, और अगर मैं इसको, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको 2 एक साथ किए हुए हैं। तो लेट्स से मैं प्लास्टिक है, डिस्पोजेबल है, और थर्ड कॉलम में बॉक्स है। अगर मैं इसको जनरेट करता हूँ, तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक डिस्पोजेबल टू टेल भी क्योंकि ये बना के दे रहा है मुझे, फिर थ्री टेल की तरफ जाएगा। तो टू टेल जो कीवर्ड्स पॉसिबल बन सकते थे वो ये आ गए। थ्री टेल में मेरे पास प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉक्स, प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉक्स, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, अब इसमें से मुझे जो, अगर मुझे थ्री टेल पिक करने हैं, मैं थ्री टेल पिक कर लूँगा, मुझे टू टेल पिक करने हैं, मैं टू टेल पिक कर लूँगा, ठीक है। सो एक तो इसका मैकेनिज़्म जो है वो ये हो गया। अ, दूसरा, अब यहाँ पे ये था कि इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर हमारे पास अराउंड कोई 32 कॉम्बिनेशन जो हैं वो इसने बना के दिए हैं, ठीक है। मेरे लिए क्या 32 कॉम्बिनेशन जो है वो वैलिड हैं? मुझे टोटल जो कीवर्ड्स हैं वो नहीं चाहिए, मुझे टोटल कॉम्बिनेशन जो हैं वो नहीं चाहिए, सही है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि जो मेरी प्रोडक्ट है, जो हम यहाँ पर जिस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? इस प्रोडक्ट में जो प्लास्टिक नाइफ का वर्ड है, वो उनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है। मुझे एक कीवर्ड रिसर्च के थ्रू ये आइडिया है
कि मेरा बायर जो है वो अगर प्लास्टिक नाइव्स लिख रहा है तो ही ठीक है, तो ही मेरा रेलेवेंट कीवर्ड बनता है। अगर सिर्फ़ प्लास्टिक लिखता है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा रेलेवेंट कीवर्ड हो, अगर सिर्फ़ नाइव्स लिखता है तो भी ज़रूरी नहीं है कि मेरा रेलेवेंट कीवर्ड हो। तो मुझे अपना मेन कीवर्ड जो है, या हम इसको एक रूल के तौर पे कह सकते हैं कि हम अपना मेन कीवर्ड, टू टेल कीवर्ड या थ्री टेल कीवर्ड हो जो कि हमारी एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट को डिफाइन करता हो, अ, वो हम कॉलम 1 में उसको रखें, ठीक है? और उसको एज़ अ सिंगल वर्ड जो है वो रखें, ठीक है? दूसरा कॉलम जो है, वो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं अगर थ्री टेल कीवर्ड्स की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं अपने तमाम एडेड फीचर्स, डिस्पोजेबल है, क्लियर है, हेवी ड्यूटी है, बॉक्स है, पैकेज है, केस है, ठीक है? अच्छा, ये वर्ड्स कहाँ से निकाले थे हमने? ये फ्रैंकेनस्टीन से निकाले थे। हमने तमाम कीवर्ड्स को इसमें पुट किया था और फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे सॉर्ट कर लिया था। तो उसमें कुछ इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ रहे थे, स्पून के, फोर्क्स के, तो वो मैंने रिमूव कर दिए और मैंने वो पिक कर लिए जो कि रिपिटेशन भी है उनकी, और वो हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट भी है। सो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ जाता हूँ, तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं कॉलम 1 में अपना मेन कीवर्ड पुट करूँ और जो एडेड वर्ड हैं या एडेड फीचर आप उसको कह सकते हो, या वो किसी तरीके से हमारी प्रोडक्ट को मज़ीद रेलेवेंट बनाता हो, सो वो फीचर जो है वो मैंने कॉलम 2 में ऐड कर दिया और उसको रन कर दिया। ठीक है? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस मेथड के थ्रू अ, अपने थ्री टेल कीवर्ड जो हैं वो ड्राइव कर लूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि ये हर इंडिविजुअल वर्ड जो है वो मेरे मेन कीवर्ड के साथ जाता हो और उनका मिक्सचर जो है, यानी उनका कॉम्बिनेशन जो है वो एक रेलेवेंट कीवर्ड की फॉर्म में बनता हो, तो मैं वो वाले वर्ड्स जो हैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लास्टिक नाइफ डिस्पोजेबल इज़ अ रेलेवेंट कीवर्ड, प्लास्टिक नाइफ प्लेयर इज़ अ रेलेवेंट कीवर्ड, प्लास्टिक नाइफ बॉक्स इज़ अ रेलेवेंट कीवर्ड, ठीक है? तो एक तो सीक्वेंस ये हो गया कि मैं इसका यूज़ेज जो है वो थ्री टेल कीवर्ड ड्राइव करने के लिए अपने तमाम एडेड फीचर जो है वो कॉलम 2 में कर दूँ, मेन कीवर्ड जो है मैं कॉलम 1 में कर दूँ। दूसरा मेरे पास मेरी एक मतलब मैं यहाँ पे एक कैटेगराइज़ेशन जो है वो ये कर सकता हूँ कि मुझे थ्री टेल कीवर्ड के साथ-साथ मुझे फोर टेल कीवर्ड भी चाहिए। सो अब मैं यहाँ पे चेक आउट करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे कैटेगराइज़ेशन जो है वो क्या बन रही है? कोई ऐसी है जो रिज़ल्ट करे इन मीनिंगफुल कीवर्ड। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो प्लास्टिक नाइफ आ गया मेरा मेन कीवर्ड, डिस्पोजेबल एक फीचर है, क्लियर एक फीचर है, हेवी ड्यूटी एक फीचर है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर कीवर्ड बल्क, बॉक्स, पैकेज, केस। अब ये रिपीटेशन ज़रूर है इसकी, लेकिन ये कोई फीचर नहीं है, ये उस प्रोडक्ट की एक सॉर्ट ऑफ वेरिएशन को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो एक प्रोडक्ट का बॉक्स है पूरा, या पैकेज है, या केस है, ठीक है? तो अगर मैं इन 4 कीवर्ड्स को कॉलम 3 में पुट कर दूँ, तो भी यहाँ पर मेरे लिए एक मीनिंगफुल कीवर्ड्स या उनके कॉम्बिनेशन जो हैं, निकालना जो है वो पॉसिबल हो जाएगा, और जितने भी यहाँ से कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो मीनिंगफुल ही होंगे। इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। प्लास्टिक नाइफ डिस्पोजेबल, क्लियर, हेवी ड्यूटी। अच्छा, प्लास्टिक नाइफ डिस्पोजेबल बल्क, प्लास्टिक नाइफ डिस्पोजेबल बॉक्स, प्लास्टिक नाइफ डिस्पोजेबल पैकेज। अब अगर ये चारों वर्ड किसी एक सेंटेंस में या एक सर्च टर्म में आते हैं, सो दैट विल बी अ मीनिंगफुल सेंटेंस, और वो पॉसिबल हो सकता है कि कोई बायर जो है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा हो। सो इसकी बेसिस पे भी हम जो है वो कैंपेन अपनी सेटअप कर सकते हैं। सो एक तो ये इसकी यूटिलिटी आ गई। अब उसकी बेसिस पे हमने जो इनिशियल वाला मेथड था, यानी हमने यहाँ से, क्योंकि हम रैंकिंग कैंपेन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, सो हमने क्या किया, हमने थ्री टेल कीवर्ड जो हैं उनकी जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स थे वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिए। मैंने जानबूझकर यहाँ पर हर एक कीवर्ड के आगे प्लस साइन का एडिशन किया हुआ है, ठीक है? ताकि एग्जैक्टली वो ब्रॉड मॉडिफायर का सर्च टर्म रिजल्ट करे और मैं उसको एज इट इज जो है वो वहाँ पे पेश कर दूँ। अच्छा, सो ये ब्रॉड मॉडिफायर के हमारे पास जो है वो 7 कॉम्बिनेशंस आ गए जिनको हम टारगेट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अपनी रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये रैंकिंग कैंपेन है, सो अगेन रैंकिंग के लिए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन टाइप ही यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वहीं से रैंकिंग में ज़्यादा जो है वो बूस्ट मिलता है हमें। मैनुअल कैंपेन्स की तरफ जाएँगे। न्यू लॉन्च है तो डायनामिक बिड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट नहीं रहेगा। अगेन हम फिक्स्ड बिड की तरफ जाएँगे और जो मैच टाइप होगा वो हम ब्रॉड यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है? अच्छा, यहाँ का ओवरऑल बजट जो है, अगर आपको याद हो कि मेरे पास $34 जो है वो रिमेनिंग बजट रहता है, जो कि मैं इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, और हम यहाँ पर जो है वो उस $34 की
स्पेंडिंग के ऑप्शन जो हैं वो तमाम ऑप्शन जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम तमाम कैंपेन जो हैं वो एक साथ सेटअप कर देंगे, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं। तो इसका बजट भी ओवरऑल जो कैंपेन का बजट है, वो हम कह सकते हैं कि ओके। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि हमारे पास बिड्स के क्या ऑप्शन हैं और हमें किस प्लेसमेंट को जो है या किसी स्पेसिफिक प्लेसमेंट को टारगेट करना चाहिए या फिर हमें जेनेरिक बिड के साथ जाना चाहिए और तमाम प्लेसमेंट को की तरफ जो है वो अपनी कैंपेन जो है वो ड्राइव करनी चाहिए। अच्छा, फिर अगेन हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव से। हमारा ऑब्जेक्टिव रैंकिंग है, रैंकिंग के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहिए। ट्रैफ़िक जो है वो रिलाई करता है टॉप टॉप ऑफ द सर्च पे ज़्यादा, सो हम टॉप ऑफ द सर्च इस कैंपेन का फ़ोकस भी जो है वो टॉप ऑफ द सर्च की तरफ ड्राइव करेंगे और वहीं से अपनी क्लिक्स और इंप्रेशन जो हैं वो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। बिड जो है मैं नॉर्मल बिड जो है वो यहाँ पे लो रख रहे हैं, लो इस वजह से रख रहे हैं ताकि किसी और प्लेसमेंट की तरफ जो है वो हमारे इंप्रेशंस और क्लिक्स जो हैं वो ना जाएँ और हमें ट्रैफिक जो है वो सारा का सारा टॉप ऑफ द सर्च की तरफ ही आ रहा हो। सो इस वजह से हम बिड लो रखेंगे और टॉप ऑफ द सर्च को जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। सही है? सो ये मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं अपना जो रिमेनिंग $34 का स्पेंड है, वो यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक फ्रेज़ का और एक ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन का। ब्रॉड मैच सिर्फ़ ब्रॉड मैच के साथ हमने डिस्कस किया था कि हम रैंकिंग कैंपेन में वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता क्योंकि उसकी टारगेटिंग जो है वो सिनोनिम्स और इन सारी चीज़ों की तरफ जा रही होती, तो हम उस पे फ़ोकस नहीं करेंगे। हम ये 2 एरियाज़ के ऊपर हमारे पास ये 2 ऑप्शन जो हैं वो क्रिएट हो गए। अच्छा, फ़िफ्थ ऑप्शन जो है हमारे पास अ, क्या हो सकता है एक सॉर्ट ऑफ रैंकिंग कैंपेन एस्टेब्लिश करने का और कौन से ऐसे और टारगेट्स हो सकते हैं पॉसिबली जो कि हमारी रैंकिंग में सॉर्ट ऑफ हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट बचे हैं वो एक तो हमारे एसियन टारगेटिंग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग है, ठीक है? एंड दूसरा जो कि हमारी कैंपेन को बूस्ट दे सकता है या हमारे रैंक्स को बूस्ट दे सकता है, वो हमारी प्रोडक्ट टारगेटिंग का ही दूसरा ऑप्शन कि हम कैटेगरी को टारगेट करना स्टार्ट कर दें। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एसिन जो है वो टारगेट करना चाहता हूँ, सो एसिन में हमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं कि हम इसका मेन कीवर्ड जो है वो चेक आउट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके। सो यहाँ पर एसिन अगर मैं टारगेट करने की तरफ जाता हूँ तो पहली चीज़ ये कि मैं पर्सनली अपना ओपिनियन अगर शेयर करूँ तो मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ हेड टू हेड जाने में इन द इनिशियल लॉन्च फेज़ जहाँ पर मेरा सोशल प्रूफ कुछ भी नहीं है और मैं एक ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा हूँ जिसके कुछ ना कुछ रिव्यूज़ होंगे ऑलरेडी वो लॉन्च है, वो रैंक भी है, उसकी कन्वर्जन हिस्ट्री भी है। सो उनके अगेंस्ट जाने से थोड़ा-सा मैं अवॉइड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सोशल प्रूफ नहीं है तो मेरी अ, वहाँ पर अपना पीपीसी स्पेंड करने से ये हो सकता है कि मुझे क्लिक्स में भी शायद अचीव हो जाएँ बट कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो कम हो क्योंकि मेरी ऑफर जो है सोशल प्रूफ की वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। लेकिन अगर इन केस अ, ऐसा सिनेरियो हो कि मुझे एसियन कैंपेन जो है वो बिल्ड करनी हो, क्योंकि ऑल्दो ट्रैफिक तो मैं बिल्ड कर ही सकता हूँ, कन्वर्जन में मुझे थोड़ा-सा मसला हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक तो इन पर्टिकुलर एसियन से जो कि इस किसी भी निश की सेल्स जो हैं, ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। वहाँ से मैं उनको टारगेट करके अपनी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक एटलीस्ट बिल्ड कर सकता हूँ। सो मेरे पास क्या ऑप्शन वायबल ऑप्शन हो सकते हैं और मैं क्या चीज़ें जो हैं वो चेकआउट करूँगा या मुझे या हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो चीज़ें जो हैं वो सामने रखें। सबसे पहले तो आ जाती है कि हमारी ऑफ़र कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर हो अदर देन द सोशल प्रूफ।
सो उसमें हमारी जो प्राइस है वो एक मैटर करती है कि एक तो हमारा पैक साइज़ जो है वो सेम हो, अगर हम किसी ऐसी वेरिएशन से जा रहे हैं कि जहाँ पर पैक्स इन्वॉल्व हैं या जहाँ पर साइज़ इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? सो हम उन एसिन्स को पिक करें जहाँ पर जो सेम साइज़ या सेम पैक साइज़ जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो मेरी पहली कंडीशन ये होगी कि मैं एसिन एक्सट्रैक्ट करते हुए ये चीज़ सामने रखूँगा कि वो एग्ज़ैक्टली सेम रेप्लिका प्रोडक्ट जो है वो मेरे सेल कर रहा है। दूसरा जो फैक्टर है वो मैं कंसिडर करूँगा कि प्राइस पॉइंट जो है, मेरा प्राइस पॉइंट जो है वो उनके प्राइस पॉइंट से बेहतर होना चाहिए। लेट्स से कि अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या प्राइस देखी थी? 9.99, ठीक है? अब 9.99 पे 600 का पैक जो है वो ये सेल कर रहा है, सही है? तो मैं यहाँ से पिक वही एसिन करूँगा जो कि 600 का पैक सेल कर रहा है, इनिशियली, ठीक है? ऑल्दो कि 100 पैक साइज़ वाले भी मेरे कॉम्पिटिटर हैं, 300 वाले भी मेरे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन मैं प्रायोरिटी दूँगा कि जहाँ पे एग्ज़ैक्ट रेलेवेंट ट्रैफ़िक मौजूद है, तो सबसे पहले मैं उनकी तरफ फ़ोकस करूँ कि यहाँ पर 600 पैक साइज़ वाला कौन-सा ऐसा कॉम्पिटिटर है जो 600 का पैक बेच रहा हो। जो 600 वाले हैं ही नहीं माशाल्लाह से। हमने कंपैटिटर भी अजीब-सा चूज़ किया। ओके ख़ैर एनी हाउ। अब अच्छा अगर 600 का पैकेज नहीं है तो फिर हम नियरेस्ट पे जा सकते हैं कि 500, 400 वाले पैक साइज़ जो हैं वो हम फिगर आउट एक्सट्रैक्ट कर लें और उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? लेकिन वहाँ पर भी हमारी प्राइस पॉइंट कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर पर यूनिट वाइज़ बेहतर होनी चाहिए। लेट्स से कि अगर मेरा प्राइस पॉइंट फॉर 600 जो है 99 999 है। सो मेरी पर यूनिट या पर काउंट जो है वो प्राइस बनती है ऑलमोस्ट कोई 1 सेंट्स 1 सेंट एंड समथिंग। सो अगर मैं 300 को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसकी प्राइस अगर $5 से ज़्यादा है, ठीक है? तो फिर वो मेरे लिए एक कंपैटिबल प्रोडक्ट है फॉर टारगेटिंग क्योंकि मैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी उससे डबल क्वांटिटी दे रहा हूँ, उससे कम प्राइस में। तो हम कोई ऐसा एसिन यहाँ से पिक कर लेंगे जो कि 300 का पैक सेल कर रहा हो अबव प्राइस में लेट्स से ये एक कंपैटिटर है, इसको हम पिक कर सकते हैं अपनी टारगेटिंग के लिए। ये 400 का काउंट दे रहा है, 400 में भी हमारी प्राइस जो है वो बेहतर ही रहेगी लेट्स से कि मैं इसको डिवाइड करूँ अगेन, 6.6 बनती है, हमारी प्राइस जो है अगर 400 का पैक होता तो 6.6 बन रही होती और ये जो है वो $11 में सेल कर रहा है, सो हम ये एसिन भी पिक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है जो बेस्ट सेलर्स हैं, ठीक है? अब बेस्ट सेलर जो हैं एक 100 का पैक बेच रहा है, ठीक है? ये 84 का पैक बेच रहा है, ये 100 का पैक बेच रहा है और ये 500 का पैक बेच रहा है। तो ये 500 वाला भी मैं जो है इस क्योंकि ये ऑर्गेनिकली पोज़ीशन भी अच्छा हुआ है तो मैं इसको भी टारगेट कर सकता हूँ। और जो ये बाकी सेलर्स हैं, ऑल्दो कि ये अमेज़न चॉइस बैच है इनके पास, बेस्ट सेलर बैच है इनके पास, ठीक है? और अब कंपैरेटिवली मेरी प्राइस जो है वो इनसे ज़्यादा है। ओह! आई मीन इनसे कम है और मेरी ऑफर इन टर्म्स ऑफ प्राइसेज़ जो है, वो इनसे काफ़ी बेहतर है क्योंकि हम 99 में 600 का पैक जो है वो ऑफर कर रहे हैं रिमेनिंग जो है वो यहाँ पर ये 999 में 84 का पैक दे रहा है और वो 100 नाइफ्स का पैक दे रहा है। सो ऑफर जो है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि क्योंकि इनके अमेज़न चॉइस बैजेज़ मौजूद हैं, बेस्ट सेलर मौजूद हैं, ठीक है? सो यहाँ पर मैं कन्वर्जन रेट जो है ना बड़ा लो एक्सपेक्ट करूँगा। मेरा ट्रैफिक जो है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो सकता है यहाँ पे क्योंकि अगर हम इनके बीएसआर भी चेकआउट करें, तो ये 2100 बीएसआर है, ये 2500 बीएसआर है एंड ये 1000 बीएसआर है, ठीक है? इनके रेवेन्यूज़ से भी हमें यही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी अगर हम जेएस के थ्रू या हीलियम के थ्रू इनके रेवेन्यूज़ और इनके नंबर ऑफ ऑर्डर सेल्स वेलोसिटी चेकआउट करेंगे, तो हमें यही चीज़ आइडेंटिफाई होगी कि इनके इन लिस्टिंग के ऊपर जो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर एक जो है ये मंथली जो है वो 13,000 यूनिट जो है वो सेल कर रहा है। ये जो है 19,000 यूनिट जो है वो सेल कर रहा है। सो अच्छे खासे आई मीन डेली के इनके कोई 600 ऑर्डर समथिंग कुछ बनते हैं या 500 ऑर्डर बनते हैं, ठीक है? सो इतना ट्रैफिक और 500 ऑर्डर के लिए अगर आप
कन्वर्जन रेट से आप काउंट करें तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ट्रैफ़िक जो है वो इन प्रोडक्ट की तरफ आता होगा। सो ट्रैफ़िक जो है वो बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं हम यहाँ से। और ट्रैफ़िक भी रैंकिंग के लिए हेल्पफुल होता है इनिशियल टाइम पीरियड में। बट कन्वर्जन की अगर हम बात करें, तो कन्वर्जन जो है वो पॉसिबली यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन इन पर्टिकुलर एजेंट्स के ऊपर जो है वो अचीव ना हो अ, बेस्ड ऑन देयर ऑफर। एक जो फैक्टर बस वो है कि वो हमारा प्राइस पॉइंट वाला फैक्टर है। तो हम इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि जहाँ पर लेट्स से कि क्योंकि इसके रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो हम किसी लोअर को टारगेट कर लेते हैं, इनके रिव्यूज़ कम हैं और प्राइस जो है वो इसकी ज़्यादा है तो हम इसको पिक कर लेते हैं। इसके अलावा और कौन से एसेस हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली वो अ, बिलो रेटिंग वाले यानी ऐसे एसेस जिनकी अ, ओवरऑल मार्केट एवरेज से रेटिंग जो है वो खराब है, ठीक है? अगर वो आपको ऐसे सर्च रिजल्ट से मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम अपने कैंपेन मैनेजर में जाके भी वहाँ से कैंपेन जो है वो लो कैटेगरी वाले या लेकिन उसके लिए कैटेगरी कैंपेन जो है वो एस्टेब्लिश करनी होती है। अब यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो लो कैटेगरी वाले आई मीन लो रेटिंग वाले एसेंस जो है वो पिक कर सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन नहीं होता कि यहाँ पे मैं फ़िल्टर आउट कर सकूँ कि जहाँ-जहाँ लो रेटिंग्स आ रही हैं। सो उनको फ़िल्टर करने के लिए या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं सर्च रिज़ल्ट्स में जाके उनको पिक करना जैसे यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इस एसेंस को पिक कर सकता हूँ, ठीक है। ये 3 स्टार रेटिंग है, बीएसआर भी अच्छा है, ठीक है, बीएसआर इतना अच्छा कैसे है इसके पास? ओके, ठीक है। अ आई बिलीव ये गिव अवेज़ या इस सॉर्ट ऑफ कोई मेथड यूज़ कर रहा होगा, अदरवाइज़ इतनी कम रेटिंग पे इतना डीएसआर होना वो थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है। इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि न्यू लॉन्च लग रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि ये ऑल्दो कि इस पे बीएसआर अच्छा नज़र आ रहा है, रेटिंग भी बुरी है बट ये पेड ट्रैफ़िक हो सकता है। ये वीवीआरओज़ या गिव अवेज़ वाला ट्रैफ़िक हो सकता है। अब अगर वो गिव अवेज़ वाला ट्रैफ़िक है तो डेफ़िनिटली अ, अगर किसी ने यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट पे एक तो ये कि हो सकता है कि क्लिक्स ही ना आएँ, लेकिन अगर क्लिक्स आते भी हैं, तो हो सकता है कि वो मेरी प्रोडक्ट बाय ना करें और वो स्पेसिफिकली वो यही प्रोडक्ट बाय करने के लिए इस लिस्ट के ऊपर आ रहे हों। सो इसको मैं अवॉइड कर लूँगा। हाँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे नज़र आता है कि जिनकी ओल्ड लिस्टिंग हो और रेटिंग खराब हो, तो हम उसको पिक कर सकते हैं फॉर टारगेटिंग के लिए। इसी तरह न्यू सेलर जो हैं, जिनकी कोई रेटिंग नहीं है, ठीक है? और बीएसआर कोई इतने अच्छे नहीं है, मतलब आपको कोई एब्नॉर्मल सी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, ठीक है? अब ये न्यू लॉन्च है, इसका बीएसआर जो है 49 नज़र आता है, तो वो एक रीज़नेबल चीज़ है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पे इसका कोई एज़ सच पेड ट्रैफ़िक नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं टारगेट कर सकता हूँ कि मैं अपनी कैंपेन जो है, वो यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये एक सॉर्ट ऑफ जेनेरिक सा क्राइटेरिया हो गया, जिसकी बेसिस पे हम अ अपनी एसिन कैंपेन्स जो हैं वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगेन वही बात कि एक तो वन टू वन हेड टू हेड जाने वाला मसला और दूसरा ये कि अगर क्या एसिन को टारगेट करना और एसिन को टारगेट करना क्या हमारी रैंकिंग में हेल्प आउट करेगा? अच्छा नवीद ये तो बेसिकली हमने एक डमी प्रोडक्ट ही उठाई उठाई है ना तो ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि क्योंकि एक कम प्राइस में लॉन्च किया जाए क्योंकि यहाँ पर ऐसे सेलर्स भी मौजूद हैं जिनके आई मीन 10,000 तक रिव्यूज़ हैं, वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? सो इस मार्केट में एंटर होने के लिए ऑब्वियसली कुछ आपको एक अपनी यूएसपी बिल्डअप करनी होगी ताकि आप जल्दी जो है वो रैंक कर सको और जल्दी आप सेल्स वॉल्यूम जो है वो अचीव कर सको। तो दैट वुड बी अ स्ट्रैटेजी। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि एसिन जो है वो किस तरह से या हेल्प आउट कर रहा होता है हमारी रैंकिंग कैंपेन में। अच्छा एसिन से होता क्या है मतलब रैंकिंग साइड पे अगर रैंकिंग के मैकेनिज़्म को हम सामने रखें और वो एक सर्च के तौर पे जो हमें कन्वर्जन मिलती है उसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरीके से पड़ता है कि एक बायर लैंड किया किसी कीवर्ड से सर्च रिजल्ट्स के ऊपर, अमेज़न के सर्च रिजल्ट्स के ऊपर इस तरह के पेज पे, ठीक है? एंड देन यहाँ से वो किसी प्रोडक्ट पे लैंड किया और उसके बाद फिर हमारा ऐड उसने कहीं चेकआउट किया और अ, लेट्स से उसपे यहाँ पर हमारा कहीं ऐड शो हो रहा है और उसने वो ऐड चेकआउट किया और हमारी प्रोडक्ट पे या तो ट्रैफ़िक आया या उसने लेट्स से बाय कर लिया तो हमें एक कन्वर्जन भी मिल गई यहाँ से। अब इस पर्टिकुलर
ट्रांज़ैक्शन में जो हमारी रैंकिंग की जो हेल्प है, वो हमें इस तरीके से मिल रही होगी क्योंकि अमेज़न जो है वो काउंट करता है कि आपको एक तो वो किस सर्च टर्म से होता हुआ आपके प्रोडक्ट पेज तक पहुँचा। सो एक तो मुझे उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जिस पे एक्चुअली बायर ने सर्च किया था, उसके ऊपर भी जूस मिलेगा, ठीक है? प्लस क्योंकि मेरा जो कम्पेटिटर था, जहाँ पर मेरा एड शो हो रहा था, जिस एसिन के ऊपर श एड शो हो रहा था, वहाँ पर वो भी मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है। तो उसकी वजह से मुझे ओवरऑल निश में या ओवरऑल जितने भी उस निश से रिलेटेड जो कीवर्ड हैं, वहाँ पे भी एक सॉर्ट ऑफ बहुत लाइट लेकिन एक सॉर्ट ऑफ बूस्ट मिलेगा क्योंकि उस पर्टिकुलर निश में मैं एक रेलेवेंट प्रोडक्ट हूँ, ठीक है? लेकिन क्यों ऑल्दो कि हम एसिन्स को टारगेट कर रहे हैं और एसिन्स को हम कंपेयर कर सकते हैं एग्ज़ैक्ट मैच टाइप से, ठीक है? जिस तरह हम एग्जैक्ट में एक पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे होते हैं, एसिन में हम एक पर्टिकुलर एसिन को टारगेट कर रहे हैं, तो ये मैच टाइप जो है वो सिमिलर है। बट जो इसका इम्पैक्ट होगा वो फ्रेज़ या ब्रॉड मैच की तरह का होगा। यानी रैंकिंग के अगर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें। क्यों? क्योंकि एसिन को टारगेट करके जो कन्वर्जन या क्लिक्स जो आ रहे हैं हमें, वो ट्रैफिक जो है वो अलग-अलग कीवर्ड से ड्राइव हो रहा है। वो अलग-अलग कीवर्ड से ड्राइव होके वो किसी कंपैटिटर या उस एसिन पे पहुँचता है बायर जो जिसको मैंने टारगेट किया हुआ है। फिर वहाँ से वो मेरे ऐड पे आता है और वहाँ से एक ट्रैफिक या कन्वर्जन जो मेरे लिए जनरेट हो रही है, तो वो अलग-अलग सर्च टर्म से हो रही है। सो उसकी वेटेज जो है, उसी तरीके से होगी जैसे फ्रेज़ और ब्रॉड मैच की होती है। और वो मेरी रैंकिंग को उतना ही बूस्ट कर रहा होगा, वो एग्ज़ैक्ट की तरह बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर कीवर्ड से मुझे ट्रैफिक नहीं मिल रहा। मुझे अलग-अलग कीवर्ड से ट्रैफिक मिल रहा है या अलग-अलग कीवर्ड से कन्वर्जन मिल रही है। सो वहाँ पे वो जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप नहीं होगी, लेकिन हर कीवर्ड के ऊपर या हर रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ जूस जो है वो रैंकिंग के लिए मिल रहा होगा और वो मेरे वहाँ पर रैंक जो है ऑर्गेनिक रैंक जो है वो इम्प्रूव कर रहे होंगे। सो ये पर्सपेक्टिव जो है वो हमें सामने रखना होगा बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ एसिन कैंपेन कि इसका रैंकिंग के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा हमारा जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, जहाँ पर हम स्पेसिफिकली रैंक करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए एप्रोप्रिएट मैच टाइप जो है वो एग्ज़ैक्ट का ही है। एसिन भी नहीं है, फ्रेज़ भी नहीं है, ब्रॉड भी नहीं है। अच्छा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से ही टारगेट कर रहे होंगे क्योंकि अगेन रैंकिंग कैंपेन है और मैच टाइप जो है इसका एसिन हम दे देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एज़ सच कोई परसेंटेज जो है वो हम डिफाइन नहीं करेंगे और हम इनिशियली अ, लेट्स से कि हम $1 से स्टार्ट करें क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज सीपीसी जो हैं वो $1 या उससे अराउंड नज़र आते हैं। उसके बाद अगर हमें इंप्रेशन बिल्ड नहीं होते, क्लिक्स बिल्ड नहीं होते तो फिर हम अपनी बिल्ड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं ऑन एन ईस्टर्न कैंपेन। लेकिन स्टार्ट जो है वो हम मॉडरेट वे में करेंगे, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाएँगे क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हेड टू हेड जाना अगेंस्ट सेलर एस्टेब्लिश्ड सेलर वो थोड़ा-सा ऑलरेडी वो कन्वर्जन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा नहीं है। सो हम एग्रेसिव अप्रोच नहीं लेंगे, हम मॉडरेट अप्रोच के साथ जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपनी बिल्ड जो है वो बेस्ड ऑन द ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर बिल्ड अप करेंगे। अच्छा बजट जो है एलोकेशन यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं कि मैं लेट्स से कि मैं अगर मेरे पास $34 का स्पेंड बचा है एंड उसमें मैं कोशिश कर सकता हूँ कि या तो मैं पूरा का पूरा $34 जो है वो किसी एक कैंपेन के ऊपर सेटअप कर दूँ। मतलब मैंने फ्रेज़ कैंपेन $34 के बजट के साथ एस्टेब्लिश कर दिया, ब्रॉड मॉडिफायर एस्टेब्लिश कर दिया। या मैं कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ कि मैं $20 जो है ब्रॉड मॉडिफायर पे स्पेंड करूँगा और $15 जो है वो मैं एसियन कैंपेन के ऊपर स्पेंड करूँगा और दोनों को मैं एक साथ रैंकिंग के लिए सेटअप करूँगा इनिशियली और फिर आगे जाते हुए जैसे मुझे रिज़ल्ट्स नज़र आना स्टार्ट होंगे, मैं बजट को ट्रांसफ़र कर दूँगा टुवर्ड्स द मोस्ट बेनिफिशियल कैंपेन। लेकिन स्टार्ट में मैं 2 कैंपेन भी या उन मल्टीपल कैंपेन्स भी सेटअप कर सकता हूँ और अपना बजट जो है वो स्प्लिट कर सकता हूँ मैं। अच्छा, अब इसके अलावा कोई और ऐसी कैंपेन जिसकी बेसिस पे हमें रैंकिंग में हेल्प मिलती हो, सो वो एक कैंपेन है जिसको हम कैटेगरी कैंपेन कह सकते हैं। ये भी अगेन प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन है, ठीक है? हमारे पास जिस तरीके से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम एक कैटेगरी भी
इंसर्ट करा सकते हैं, और वो कैटेगरी जो है वो कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी सब कैटेगरी जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। इवन मेन कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, सब कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और उसमें जितने भी जो ब्राउज़ नोड बन रहे होते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर हम एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ब्राउज़ नोड देखना चाहें तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएँगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अच्छा, मेरा क्वेश्चन था एक। ब्राउज़ सॉरी? ये क्वेश्चन था एक। जी, नवीन। अच्छा, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग की जो हम बात बात कर रहे हुँ, हैं हुँ। सर, उसके अंदर आपने बताया कि चूंकि बायर एक कीवर्ड टाइप करेगा, वो किसी भी प्रोडक्ट पेज पे जाएगा और हमने चूंकि उसको टारगेट किया हुआ है, तो वहाँ पे हमारी ऐड की प्लेसमेंट हो जाएगी। हुँ, हुँ। लेकिन अगर हम भी उस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं किसी और कंपेन्स के अंदर, मतलब कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी कंपेन्स कंपटीशन तो नहीं होगा उसके अंदर? नहीं, 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 वो दोनों की प्लेसमेंट अलग-अलग है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारा सिनेरियो है, इसमें तो हम चूंकि टॉप ऑफ सर्च को ही ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वैसे अगर रूटीन में हम हुँ, एक नॉर्मल बिड से चल रहे हैं, तो उसमें प्रोडक्ट पेजेस पे भी हमारा क्योंकि ऐड आ रहा होता है, तो हुँ। उस वजह से मैं कह रहा था दोनों का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है इस अगर तरह देखिए से? प्लेसमेंट सेम है कि लेट्स से कि आपने एक कीवर्ड कैंपेन सेटअप की है, और उस पर्टिकुलर कीवर्ड से प्रोडक्ट पेजेस पे इंप्रेशंस या क्लिक्स जा रहे हैं, ठीक है? एक ये कैंपेन हो गई। दूसरी कैंपेन ये है कि आप एक पर्टिकुलर एजेंट को टारगेट कर रहे हैं जिसका ट्रैफ़िक अ, उस पर्टिकुलर कीवर्ड से भी आता है, और वहाँ पर भी आप प्रोडक्ट पेजेस पे आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स जो हैं वो जा रहे हैं। सो उस सूरत में एज़ पर माय स्कूल ऑफ थॉट वहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है, अगर आपकी प्लेसमेंट और टारगेट जो है वो सेम होते हैं और टाइमिंग सेम होती है, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रोडक्ट पेजेस में भी यही पैटर्न नज़र आएगा कि आपका एक जो स्पॉन्सर्ड का टैब होता है, वहाँ पर आपको 2 सेम प्रोडक्ट जो है वो नज़र नहीं आएँगे। मतलब आपका एक ही ऐड जो है वो यहाँ पे प्लेस होगा। अब अगर वो 2 कैंपेन सेम टाइम पे सेम प्लेसमेंट को टारगेट कर रही हैं, तो उनमें से किसी एक ने ही इस प्लेस को विन करना है। तो ओके। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माय स्कूल ऑफ थॉट वो आपस में कम्पीट कर रही होंगी ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट। जी ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर ना एक वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी यूज़ की जाती है कि अपने ही प्रोडक्ट पेज के ऊपर अपने एसेंस को शो करना, उस हवाले से आपकी क्या है राय? उसमें देखिए उसमें जो है वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ज़्यादा कन्वीनिएंट है। क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट्स हैं, वो कदरे बेहतर होती हैं बामुकाबला स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की ये प्लेसमेंट्स आ रही हैं। लेकिन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की जो प्लेसमेंट्स है, वो यहाँ बाय बॉक्स के नीचे आ रही होगी, और ये बुलेट्स के नीचे आ रही होगी। सो वो फिर भी प्रोमिनेंट बनता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पे देखूँ, अब यहाँ तो 7 रिज़ल्ट आ रहे हैं, मैं कितनों का मुकाबला कर लूँगा, ठीक है? सो वो थोड़ा-सा ये कि इतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन टाइप यूज़ करके एक डिफेंसिव कैंपेन सेटअप करूँ। हाँ, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले से डिफेंसिव कैंपेन जो है वो सेटअप की जा सकती है। वहाँ पर चाहे आप कोई अपनी वेरिएशन जो है वो मार्केट करना स्टार्ट कर दें, या फिर आपकी कोई अपने ही स्टोर में कोई और प्रोडक्ट हैं, सो वो भी हम वहाँ पे मार्केट कर सकते हैं। अगर सॉर्ट ऑफ अगर हमने उस पर्टिकुलर स्पेस को ही, हमारे पास कोई वेरिएशन अवेलेबल नहीं है और हम उस पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, ऑल्दो कि ट्रैफिक जो है वो इर्रेलेवेंट हो सकता है अगर हमारी प्रोडक्ट आपस में रिलेटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस सिनेरियो में जहाँ पर आपके कंपैटिटर जो हैं वो आपसे एक चंक जो है वो लेके जा रहे हैं, ठीक है? और उन पर्टिकुलर स्पॉट्स को टारगेट करके, तो फिर इस सिचुएशन में मैं अपनी एक इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट के थ्रू भी कैंपेन बना सकता हूँ। अदरवाइज़ वेरिएशन इज़ अ गुड ऑप्शन। कि वेरिएशन जो है वो आपकी प्रोडक्ट की जो दूसरी वेरिएशन है, आप उसको पर्टिकुलरली यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, तो वो क्योंकि रेलेवेंट भी होगी और आपकी डिफेंसिव कैंपेन भी सेटअप हो जाएगी। ठीक है? सो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अब हमारे पास जो एक और ऑप्शन जो रिमेनिंग रह गया है फॉर रैंकिंग पर्सपेक्टिव, जो कि हमारी ऑर्गेनिक रैंक को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प आउट कर सकती है वो कैंपेन, दैट इज़ कैटेगरी कैंपेन। अब कैटेगरीज़ में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि हम मल्टीपल कैटेगरीज़ को एट अ टाइम जो है वो टारगेट कर सकते हैं। मेन कैंपेन को भी टारगेट कर सकते हैं, और डाउन सब कैटेगरीज़ जो भी उनके जो ब्राउज़ नोड की बेसिस पे हम वो कैटेगरीज़ जो है वो टारगेट कर सकते हैं और उसकी वो अपनी टारगेटिंग में ऐड करा सकते हैं। लेकिन कैटेगरी टारगेटिंग से पहले हमें कुछ चीज़ें जो हैं, अगर हम कैटेगरी टारगेटिंग की कैंपेन फॉर रैंकिंग पर्पज़ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो फिगर आई मीन कुछ फैक्टर्स को एनालाइज़ ज़रूर करना होगा।
वो फैक्टर्स क्या हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये किन-किन कैटेगरीज़ में शो हो रही हैं और किन कैटेगरीज़ में इन प्रोडक्ट ने लिस्ट किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहला जो देख रहे हैं हम, ओके, ये ऑर्गेनिक यहीं पर है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास जो हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में है, डिस्पोजेबल नाइफ्स, ठीक है। ये डिस्पोजेबल नाइफ्स में लिस्ट हुआ है सब कैटेगरी में। अच्छा, यहाँ पर डिस्पोजेबल नाइफ में भी लिस्ट हुआ हुआ है और अमेज़न ने इसको डिस्पोजेबल स्पून में भी लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर ऑल्दो कि हमने कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट की हुई होती है, लेकिन अमेज़न जो है वो आपको किसी दूसरी सब कैटेगरी में भी ऐड ऑन कर देता है समटाइम। अच्छा, यहाँ पर डिस्पोजेबल स्पोक्स जो है, उसमें ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है और यहाँ पर डिस्पोजेबल स्पून में। अब हमारी जो सबसे रेलेवेंट बनती है वो डिस्पोजेबल नाइफ्स बनती है, राइट? तो हम सबसे पहले डिस्पोजेबल नाइफ को चेक आउट करते हैं। अच्छा, डिस्पोजेबल नाइफ के अब मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ, तो ये सबसे पहला ये फोक सेल कर रहा है, ठीक है। देन सेकंड जो है ये कंप्लीट सेट है, इसमें स्पून भी हैं, फोक्स भी हैं, नाइफ्स भी हैं। फिर थर्ड फोक, फोर्थ भी फोक्स। देन ये हमारे पास स्पून्स हैं, स्पून्स, फोक्स, फोक्स, ठीक है। फिर स्पून, स्पून, फोक, स्पून, फोक, ओके। अब ये 14 नंबर पे मुझे नाइफ नज़र आया, उससे पहले स्पून या फोक्स ही थे। फिर 16 पे नाइफ्स है एंड देन फोक्स हैं। सो यहाँ पर एक मसला ये आएगा कि अगर मैं कैटेगरी को टारगेट करता हूँ और उस कैटेगरी से मैं इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी को टारगेट करता हूँ, मैं डिस्पोजेबल नाइफ को टारगेट करता हूँ, तो उससे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो एशियन लिस्ट हुए हुए हैं वो टारगेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो पर्टिकुलर एशियन जो लिस्ट हुए हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं कि उसमें स्पून भी मौजूद हैं, उसमें फोर्क्स भी मौजूद है, उसमें नाइफ्स भी मौजूद हैं, ठीक है। उसमें और भी हो सकता है कि कुछ अलग-अलग तरह के स्पून्स भी मौजूद हों, ठीक है। लेकिन 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रही हैं कि स्पून भी मौजूद हैं, फोर्क्स भी मौजूद है, नाइफ्स भी मौजूद है। अब स्पून और फोर्क्स जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे हैं, यानी वो ज़्यादा लिस्ट हुए हुए हैं और उनकी ऑर्गेनिक पोज़ीशन भी ज़्यादा है, उनके ऊपर ऑब्वियसली फिर ज़्यादा ट्रैफिक भी होगा, तो मेरा कैटेगरी का जो स्पेंड होगा, वो तो ज़्यादातर उनके ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा, यानी फोक्स पर और स्पून पर। अब इस सिनेरियो में मेरी प्रोडक्ट जो है, आई मीन मेरी कैंपेन जो है, वो इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स रिजल्ट्स तक जो है वो पहुँच रही होगी, क्योंकि कैटेगरी जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। यानी स्पेसिफिकली इसमें सिर्फ नाइफ्स नहीं आ रही हैं, इसमें और भी डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि मेरे लिए इर्रेलेवेंट बन जाती है। तो दैट मीन्स कि मेरा वो जो ऑब्जेक्टिव था रेलेवेंट कीवर्ड को या एसियन को टारगेट करने का फॉर रैंकिंग पर्पस, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर मैं कैटेगरी कैंपेन सेटअप करता हूँ तो वो मीट नहीं होगा। सो इस सिनेरियो में मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर कैटेगरी कैंपेन फॉर रैंकिंग पर्पस एस्टैब्लिश नहीं करूंगा। रैंकिंग कैटेगरी कैंपेन को हम और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं वो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर रैंकिंग पर्पस इट्स अ नो गो और ये एक वायबल कैंपेन नहीं होगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर टारगेटिंग जा रही होगी। किस सूरत में हम सॉर्ट ऑफ इसके ऊपर टारगेटिंग कर सकते थे या किस तरह की कैटेगरी जो है वो हम टारगेट कर सकते थे? लेट्स से मैं एक बड़ी जेनेरिक सी, अब ये एक प्रोडक्ट है पिलो कवर्स, ओके। इसकी हम कैटेगरी में चले जाते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर भी हमें 2 तरह की कैटेगरी, सब कैटेगरी जो है नज़र आ रही है। एक बैड पिलो प्रोटेक्टर्स है और एक बैड पिलो केसेस है। हम पिलो प्रोटेक्टर्स क्योंकि वहाँ पे ये इसकी रेपुटेशन जो है वो ज़्यादा है, तो हम पिलो प्रोटेक्टर्स जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर टॉप 4 पिलोज़ ही हैं, यहाँ पर भी पिलोज़ हैं, ये नेक्स्ट 4 भी पिलोज़ ही हैं, ये भी पिलोज़ हैं, ये भी पिलोज़ हैं। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अ, वही सेम प्रोडक्ट आ रही है, रिपीटेशन लिस्ट हुए हुए हैं, जो कि मैं सेल कर रहा हूँ। सो ये तमाम इस प्रोडक्ट कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं, उनको मैं अपना सब्स्टिट्यूट या अपना कॉम्पिटिशन जो है वो कह सकता हूँ। सो इस सिनेरियो में मेरे लिए कैटेगरी को टारगेट करना वो वायबल हो जाता है और मेरा
ऑब्जेक्टिव जो है वो रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुँचने का वो यहाँ पर अचीव हो जाता है। सो अगर हम कैटेगरी कैंपेन फॉर रैंकिंग पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं, सो हमें ये चीज़ जो है वो चेक आउट करनी होगी कि हमारी प्रोडक्ट जो है जो हमारी कैटेगरी है वो रेलेवेंट है या नहीं है, और उसमें रिज़ल्ट जो आ रहे हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट है या उसमें मिक्सचर है। और उसमें ब्रॉडर रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। इस ये बहुत सारी निशेज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको सब कैटेगरी जो है वो बहुत स्पेसिफाइड नहीं मिलेगी। वो ब्रॉडर रेंज होती है, उसमें अलग-अलग तरह की प्रोडक्ट्स भी लिस्ट हुई हुई होती हैं, सो वहाँ पे थोड़ा-सा हमारे लिए रेलेवेंसी बिल्ड करना वो प्रॉब्लम हो जाता है। जी नवीन। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये कैटेगरी सिलेक्शन जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर लिस्ट की होती हैं प्रोडक्ट्स ना। तो हुँ, हुँ। रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या हम कंपटीशन चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए? ओके। अच्छा, अगर कैटेगरी सिलेक्शन की सिर्फ़ बात करें तो कैटेगरी सिलेक्शन में स जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो तो ये है कि उसी की बेसिस पे, यानी मेरी कैटेगरी सिलेक्शन भी एक रोल प्ले कर रही होती है अमेज़न एल्गोरिथम को ये डिफाइन करने में कि मेरा टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या है, ठीक है? सो अब अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने की तरफ जा रहा हूँ, सो मेरा फ़ोकस ये होगा कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं, वो उन्होंने किस पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है। क्योंकि वहीं पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो मौजूद होगा, मेरी रेलेवेंसी जो है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से जो है वो ज़्यादा होगी। और जब वो मैं अपने बैकएंड पे सेट करूँगा तो अमेज़न मेरी पर्टिकुलर सर्च टर्म्स के ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक रैंकिंग में भी और स्पॉन्सर्ड रैंकिंग में भी मुझे ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे रेलेवेंट टारगेट्स बनते हैं। तो सीपीसी मुझे बहुत ज़्यादा हाई नहीं आ रही होगी, ठीक है? कंपैरेटिवली कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि किसी और कैटेगरी में लिस्टेड है, और वो जब भी हम कभी इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स को टारगेटिंग की तरफ जाते हैं, इर्रेलेवेंट एसेंस को टारगेट करने की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि हमें हाई सीपीसी जो है वो नज़र आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो अमेज़न के जो विज़न स्टेटमेंट जो हमने शुरू में डिस्कस किया था बहुत, सो उसके रूल्स के उस आई मीन उस विज़न स्टेटमेंट से कॉन्फ्लिक्ट करता है, जिसकी बेसिस पे वो एल्गोरिथम सारा बना हुआ है, और अमेज़न जो है वो हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देता है उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए, इर्रेलेवेंटली। तो एक तो ये ऑर्गेनिकली पोज़ीशन करने के लिए अपने आप को वो हेल्प आउट करेगा, ऑडियंस के लिए हेल्प आउट करेगा, और स्पॉन्सर्ड कैंपेन में एक लो सीपीसी अचीव करने के लिए भी मुझे हेल्प आउट करेगा, एक राइट कैटेगरी सेलेक्ट करना, वो कैटेगरी जिन पे मेरे तमाम कॉम्पिटिटर्स ने या मोस्टली कॉम्पिटिटर्स ने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और प्रैक्टिसेज़ भी की जाती हैं। अच्छा, वो प्रैक्टिसेज़ क्या होती हैं? लेट्स से कि हमने अभी ये प्लास्टिक नाइफ में ही देखा था। हाँ, यहीं पर हमें एक एग्ज़ाम्पल नज़र आ जाती है कि ये डिस्पोजेबल स्पोक में लिस्ट हुआ है, ठीक है? ये डिस्पोजेबल स्पून में लिस्ट हुआ है, ठीक है? और दोनों को बेस्ट सेलर बैज मिला हुआ है, ठीक है? सो बहुत से सेलर्स करते ये हैं कि वो बेस्ट सेलर बैज अचीव करने के लिए वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं अ, जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो, और वहाँ पर वो बेस्ट सेलर बैज जो है वो ईज़िली अचीव कर पाएँ। अच्छा, ये आप सिर्फ़ उस कंडीशन में कर सकते हो जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड मल्टीपल कैटेगरीज़ जो है ना वो अवेलेबल हो। जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक टेस्ट केस जो है वो नज़र आ रहा है कि डिस्पोजेबल नाइफ्स के अलावा भी डिस्पोजेबल फोर्क, और उसमें वो सेम तरह की ऑडियंस जो है वो रिफ्लेक्ट करी, और सेम तरह की प्रोडक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करी। हमने डिस्पोजेबल नाइफ जो है वो अभी चेकआउट किया था। हम डिस्पोजेबल स्पून की तरफ चले जाते हैं तो हमें सिमिलर प्रोडक्ट्स ही नज़र आएँगी। ये देख रहे हैं, इसमें फोर्क्स भी आ रहे हैं, ऑल्दो कि ये स्पून की निश है, ठीक है? यहाँ पर स्पून और ये नाइफ सेट भी आ गया। सो कैटेगरी जो है वो सिमिलर है, ऑल्दो कि हमें यहाँ पर अलग-अलग तरह की कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कैटेगरीज़ आपस में सिमिलर हैं, ठीक है? तो इस सिनेरियो में अ, बेस्ट सेलर अचीव करने के लिए ऑब्वियसली आप जा सकते हो इस तरफ कि आप एक ऐसी कैटेगरी चूज़ करो जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसमें से आप वो सेलेक्ट कर लें, जिसमें कॉम्पिटिशन आपको कम नज़र आ रहा हो। लेकिन जहाँ पर कैटेगरी ही एक अवेलेबल है, सब कैटेगरी एक ही तरह की अवेलेबल है, तो फिर उसके अलावा कोई और कैटेगरी जो है वो चूज़ नहीं करनी चाहिए, वही उसी कैटेगरी पे स्टिक रहना चाहिए।
अच्छा सर, मेरा असल में यही था कि कई दफ़ा हम देखते हैं ना कि हाउस या किचन वगैरह की आइटम्स होती हैं, तो वो टूल्स के अंदर लिस्ट नज़र आ रही होती हैं, और जिस तरह से ये एग्जांपल आपने भी दिया, इसी तरह से बेस्ट सेलर दो तीन के पास होता है मुख्तलिफ हाँ, कैटेगरीज की वजह से। हाँ, तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हम उस कंपटीशन को किस तरह से एनालाइज करें कि हमें किस कैटेगरी में जाना चाहिए, क्योंकि रेलेवेंसी तो मैटर करती है कि रेलिवेंट कैटेगरी में ही जाना है, लेकिन कंपटीशन का भी जो जब होता है कि दो कैटेगरीज के अंदर हमें लिस्टिंग्स नज़र आ रही होती हैं, तो फिर हम उस कंपटीशन को देखिए उसमें किस तो तरह से एनालाइज कर सकते अगर तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ना किसी कैटेगरी में, जैसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, तो जिस कैटेगरी में कम प्रोडक्ट लिस्ट होंगी वो वहां पर ऑब्वियसली कंपटीशन कम होगा। और कंपटीशन कम से मुराद ये कि मुझे लेट्स से कि एक कैटेगरी में 100 एसकेयूज या 100 एसियन लिस्ट हुए हुए हैं, दूसरी कैटेगरी में 500 लिस्ट हुए हुए हैं, ठीक है। तो अब मुझे जो 100 वाली कैटेगरी है उसमें से उन 100 को बीट करना है टू अचीव द बेस्ट सेलर। सो मेरे लिए वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ डिटरमाइन करेंगे कहाँ पे कंपटीशन कम है, दैट मीन्स के कहाँ पर नंबर ऑफ एसकेयूज या एसियंस जो हैं वो कम लिस्ट हुए हुए हैं। जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में कम लिस्ट हुए हुए हैं वहाँ पे उतना ही मेरे लिए ईज़ी होगा बेस्ट सेलर बैच या नंबर 1 पोज़ीशन पे रैंक करना। तो मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। हैं कि नंबर ऑफ हमने हमने वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली उनको ही देखना है कि किस में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा आ रही हैं, और वो कैटेगरी सिलेक्शन करके हम उसको देख सकते हाँ, हैं। कैटेगरीज़ मतलब यहाँ से आप रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है? यहाँ से अगर आप कैटेगरी सिलेक्शन की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ 100 रिज़ल्ट शो करेगा, ठीक है? उसके अलावा रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। मतलब ये अगर जी मैं ठीक है सर, कैटेगरी पे लेकिन अगर हम मेन कीवर्ड अगर हम उसमें सर्च बार में लिखते हैं और साथ में हुँ, कैटेगरी सेलेक्ट कंपीटिंग हाँ, प्रोडक्ट्स में भी आ जाती हैं वो वो कर बेसिकली। सकते हैं लेकिन इसमें आप हीलियम से भी हेल्प आउट ले सकते हैं, ठीक है? कैटेगरी सिलेक्शन में अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे तो मेन कैटेगरी आ रही है, ठीक है? ओके ओके। सब कैटेगरी तो आ नहीं रही, तो आपको तो आइडेंटिफ़ाई करना है सब कैटेगरी को। किस किस सब कैटेगरी हाँ में, मेन कैटेगरी तो आप ऑब्वियसली चेंज नहीं करोगे, उसी मेन कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है? बहुत कम सिनेरियोज़ होंगे जहाँ पे मेन कैटेगरी भी चेंज हो रही होगी। लेकिन अगर सब हम्म, कैटेगरी को चेक आउट करना है तो फिर उसमें आप हेल्प ले सकते हैं हीलियम की कि जिसमें कैटेगरी मतलब इसकी एक्स-रे रिपोर्ट में कैटेगरी भी मेंशन होती है, ठीक है? और इसमें कीपा भी आपकी हेल्प आउट कर सकता है कि कीपा के रिज़ल्ट में भी कैटेगरी जो है वो मेंशन होती है। यहाँ पर जैसे सिर्फ़ मेन कैटेगरी मौजूद है, सब कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं हो रही, ठीक है? अगर हम इसको चेकआउट करते हैं, फिर नहीं यहाँ पे सब कैटेगरी नहीं आ रही। कीपा में जो है वो सब कैटेगरी आ रही होती है, तो वहाँ पर आप कीपा से डाटा एक्सट्रैक्ट करें और उसकी बेसिस पे आप लेट्स से कि आपने आगे के 4, 5, 6, 7 पेजेज़ का रिज़ल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है, सो वहाँ से आप नंबर ऑफ कैटेगरी चेकआउट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने एसकेयूज़ जो हैं वो लिस्ट हुए हुए हैं और जहाँ पर कम एसकेयू नज़र आते हैं, तो वो मेरे लिए एक कन्वीनिएंट ऑप्शन बनता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन कि मैं वो पर्टिकुलर सब कैटेगरी जो है वो अपनी उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दूँ। ठीक है सर, थैंक यू। राइट? अच्छा, अच्छा फिर यहाँ तक आई मीन रैंकिंग तक किसी का कोई सवाल? ताकि फिर हम आगे पास ऑन मूव ऑन कर जाएँ कि अगर इनिशियल फ़ेज़ में क्योंकि अब हमने एक तो रैंकिंग का बजट जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया कि हम क्या-क्या कैंपेन बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि अगर लेट्स से कि मेरे पास इस तरह की सिचुएशन हो, तो ऑब्वियसली एग्ज़ैक्ट की तरफ तो वो बजट जो है वो एलोकेट कर लिया, लेकिन जो ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, कि मेरे पास फ्रेज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे पास ब्रॉड मॉडिफायर का ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे पास एसिम का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनिएंट ऑप्शन जो है वो मैं ब्रॉड मॉडिफायर की तरफ जाऊँगा, क्योंकि इसमें एक लार्जर रेंज ऑफ कीवर्ड टारगेट होंगी, वो कीवर्ड भी जो इन फ्रेज़ेज़ से टारगेट नहीं हो रहे होंगे, जो हो रहे होंगे वो तो आ ही जाएँगे, जो नहीं हो रहे होंगे वो भी आ जाएँगे, ठीक है? तो एक तो लार्जर रेंज ऑफ कीवर्ड जो है वो टारगेट हो जाएगा। दूसरा कि अगर आप लोगों को याद हो कि हम जब फ़ोरकास्टिंग पे बात कर रहे थे और फ़ोरकास्टिंग के रिज़ल्ट की बेसिस पे हमने 2 ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव किए थे कि एक तो हमने पीपीसी से इनिशियल लॉन्च कैम्पेन्स के थ्रू हमने रैंकिंग एस्टैब्लिश करनी है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमें एकोस और टैकोस जो कि इनिशियल मंथ्स में नज़र आ रहे थे कि वो हाई पोज़ीशन पे हैं, तो हमें लो सीपीसी कैम्पेन या लो एकोस कैम्पेन्स भी सेटअप करनी है जिसके लिए मुझे कन्वर्जन जो है लो कन्वर्जन चाहिए होंगी। अ, ये पर्टिकुलर कैम्पेन ब्रॉड मॉडिफायर की मुझे दोनों ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है वो हेल्प आउट कर सकती है। रैंकिंग के ऊपर भी क्योंकि रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक और कन्वर्जन बिल्ड हो सकता है और दूसरा ये कि क्योंकि मैंने इसकी बिड्स जो हैं वो इस तरीके से सेट की हैं कि ये $1 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा ऑन टॉप ऑफ द सर्च। सो अगर यहाँ पर जो कन्वर्जन बिल्ड होती हैं सो मेरे लिए पॉसिबल है कि वो लो एकोस
मैं यहाँ पे अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिड्स को लिमिट कर दिया है ऑन $1। ठीक है, सो ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, तो मेरे लिए सबसे एक कन्वीनियंट ऑप्शन ये होता कि मैं इनको फॉर रैंकिंग पर्पस जो है वो टारगेट करता। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा ये अब जो जी। कंपेटिटर्स को हमने देखा है कि वो दो सब कैटेगरीज के अंदर भी बैठे होते हैं। हम्म। इसका कोई खास तरीका है या ये अमेजोन सेलेक्ट करता है कि किसको नहीं, दो सब ये अमेजोन कैटेगरीज? ये अमेजोन खुद करता है, क्योंकि अगर आप कभी भी प्रोडक्ट लिस्ट करने जाएंगे ना, तो वहां पर हमारे पास कभी भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि हम दो मल्टीपल कैटेगरीज सब कैटेगरीज जो है वो एक साथ सेलेक्ट कर लें। ये अमेजोन खुद जो है वो दो अलग अलग सब कैटेगरीज में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता है। अच्छा, ये ज्यादातर उन्हीं निशेज में होता है जहाँ पे सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा होती हैं। जहाँ पर सब कैटेगरी कम होती है, लिमिटेड होती है, तो वहां पर इस तरह का सिनेरियो आपको नजर नहीं आएगा कि एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल सब कैटेगरीज में आ रहा हो। लेकिन जहाँ पर सब कैटेगरीज ज्यादा हैं और सेम तरह का ऑडियंस होता है, तो उसमें अमेजोन दोनों दो दो कैटेगरीज में भी, इवन मैंने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं जो तीन तीन सब कैटेगरीज में एक साथ लिस्ट हुई हुई थी विद इन द सेम मेन कैटेगरी। तो वो अमेजोन खुद जो है वो उनको लिस्ट कर लेता है बेस्ड ऑन देयर कन्वर्जन एंड बेस्ड ऑन देयर रेलेवेंसी। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास कि हमारा जो एक रैंकिंग के अलावा हमने एक बजट जो है अच्छा, वो। एक क्वेश्चन है अनफाल भाई। जी जी। उससे पिछले सर, जो हम अभी रैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने जो है ना वो उधर कीवर्ड्स का वो लिस्ट निकाल, उसमें आपने जो है ना एक तो वो किया है, ब्रॉड मॉडिफायर भी किया हुआ है, एक आपने जो है ना एग्जैक्ट टारगेट भी कर रहे हैं, ठीक है। और हम्म। दोनों ही आप टॉप ऑफ सर्च पे करें। हम्म सपोजली आपको जो है ना प्लास्टिक्स नाइव्स हैवी ड्यूटी, वही अगर नीचे वो देखें आप उसको टारगेट करें, ठीक है, तो एक हम्म दोनों का आप जो है ना वो करें, क्या कहें, टॉप ऑफ सर्च पे करें। तो हम्म ये आपस में compete नहीं करेंगे टॉप ऑफ सर्च के लिए। इट्स नॉट बेटर कि हम जो है ना जो दूसरा है हम इसको जो है ना प्रोडक्ट पेजेस पे करें, ना कि जो है ना हम उस पे, क्योंकि दोनों एक ही जगह के लिए compete करेंगे फिर आपस में। हम्म। अच्छा, एक तो ये चीज कि अगर आप बिड्स को गौर करें थोड़ा सा कि जो इसकी बिड है वो 1.5 पे 1.4 पे जो है वो सेट हुई हुई है टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर। ठीक है, और जो दूसरी कैंपेन है वो $1 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगी। सो यहाँ पर प्रॉबेबली ये वाली पर्टिकुलर सर्च टर्म जो है वो उस कीवर्ड तक जो मैंने एग्जैक्ट में टारगेट किया हुआ है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक सेटअप की कैंपेन सेटअप हुई हुई है जो 1.4 पे बिड कर रही है। ठीक है, सो इसका जो ट्रैफिक है वो ज्यादा एक्सटेंडेड कीवर्ड्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और वहां से मुझे जहां पर $1 में मुझे टॉप ऑफ द सर्च का स्पॉट मिल रहा होगा ये उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो एक तो ये वाला फैक्टर आ गया। दूसरा, जो आपने प्रोडक्ट पेजेस की बात की ना कि हम प्रोडक्ट पेजेस की तरफ अपना ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दें। सो रैंकिंग पर्सपेक्टिव से मुझे, क्योंकि जो हमने बात की कि कन्वर्जन का जो एक ट्रेंड नजर आता है ना हमें ज्यादा, वो टॉप ऑफ द सर्च पे ज्यादा नजर आता है, और ट्रैफिक का भी सबसे ज्यादा फ्लो वहीं पर होता है। सो कन्वर्जन स्पेसिफिक अगर हम बात करें और रैंकिंग स्पेसिफिक बात करें, तो टॉप ऑफ द सर्च ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन लगता है और ज्यादा इफेक्टिव ऑप्शन लगता है कि अगर मैं रैंक करना चाहता हूँ तो इस वजह से मैं प्रोडक्ट पेजेस को अवॉइड करूंगा। प्रोडक्ट पेजेस को मैं उस वक्त या मैं अपनी प्लेसमेंट जो है वो उस सूरत में इग्नोर कर सकता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे अपनी कैंपेन टारगेट सॉरी ना कर रहा हूँ और उसको मैंने ओपन छोड़ा हुआ हो। वो उस सूरत में होगा जहां पर मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे या तो सीपीसी बहुत ज्यादा हाई आ रहा हो, लट से $3-4 पे भी मुझे क्लिक जो है वो जनरेट नहीं होके दे रहा, और मेरा बजट जो है या मेरी प्राइस पॉइंट या मेरा टारगेटेड सीपीए जो है वो अलाउ नहीं कर रहा मुझे कि मैं इतना स्पेंड करूं एक क्लिक के लिए। ठीक है, सो उस सूरत में मैं बाकी ऑप्शंस को या बाकी प्लेसमेंट को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उनको टेस्ट कर सकता हूँ कि रेस्ट ऑफ द सर्च पे क्या रिजल्ट्स आई मीन क्या बिड आ रही है, या प्रोडक्ट पेजेस पे जो है वो क्या बिड आ रही है। सो उस सिनेरियो में, लेकिन अगर रैंकिंग का पर्सपेक्टिव है तो मेरी प्रायोरिटी तो टॉप ऑफ द सर्च ही होगी, और मैं टॉप ऑफ द सर्च पे ही फोकस करके कैंपेन सेटअप करने की रिकमेंडेशन दूंगा। अगर से पर ये सेम जो है ना हम यहाँ पे जिस तरह है कि हम ब्रॉड मॉडिफायर भी चला रहे हैं और फ्रेज भी चला रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम बिडिंग ही है, फिर उसमें वो भी तो आपस में कोलाइड कर रहे हैं सॉरी, स्पॉन्सर्ड ब्रॉड मॉडिफायर भी है और ना, फ्रेज भी। नहीं, वो तो मैंने ऑप्शंस बताया ना आपको। मैंने ठीक। मैंने आपसे कहा कि ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब हमारे पास, अगर मुझे, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास रैंकिंग का बजट था $137। ठीक है, जो केस स्टडी हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास $137 का स्पेंड था, जिसमें से $103 जो है वो दो कीवर्ड पे हमने स्पेंड करना था, ये हमने बजट ड्राइव किया था।
बाकी जो $34 है वो हमने स्पेंड करना है इन कीवर्ड्स के ऊपर। ये 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे, ठीक है। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं इनको एग्जैक्ट पे टारगेट करना स्टार्ट कर दूं, लेकिन उसमें हमने चेकआउट किया था कि सर्च वॉल्यूम बहुत कम था, ठीक है। तो एग्जैक्ट में टारगेट करना कन्वीनियंट नहीं बनता, बहुत ज्यादा क्लिक जो है वो जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बन जाता है हमारे पास कि हम इनको फ्रेज मैच में या ब्रॉड मॉडिफायर के थ्रू जो है वो टारगेट करना स्टार्ट करें। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरह की कैंपेन जो है वो स्टैब्लिश करके दिखाई है कि अगर फ्रेज में टारगेट करना हो तो क्या तरीकेकार हो सकता है, और अगर ब्रॉड मॉडिफायर में टारगेट करना हो तो क्या तरीकाकार हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये दोनों कैंपेन सेटअप कर दें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेंगे। सही, गॉट इट। और कैटेगरी जो है ना, हम अगर हम कैटेगरी टारगेटिंग कर रहे हैं, सपोज हमें रिलेवेंट कैटेगरी भी मिल गई है जिसमें रिलेवेंट वो भी मिल गया है, तो हम उसको जो है ना क्या बिड रखेंगे, उसको क्या किस तरीके से लेकर चलेंगे? अच्छा, कैटेगरी टारगेटिंग में भी आप जो है बिड जो है ना वो लो लेके, आई मीन लो से स्टार्ट करेंगे या मॉडरेट से स्टार्ट करेंगे, वहां पे एग्रेसिव नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां जो जो भी इस तरह की कैंपेन है ना जहां पर आपके टारगेट जो है वो कंट्रोल में नहीं है। टारगेट कंट्रोल में कहाँ पे होते हैं? एग्जैक्ट कैंपेन में और एसिन टारगेटिंग में, कि हमें स्पेसिफिकली पता है कि हम कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं या कौन सा एसिन टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेज में, ब्रॉड मॉडिफायर में या कैटेगरी टारगेटिंग में हमें एंड टारगेट जो है वो नहीं पता होता। सो इस तरह की कैंपेन में कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव ना लें, मॉडरेट से स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट पे, यानी 50 सेंट की बिड सेट करूं या $1 की बिड सेट करूं, और टॉप ऑफ द सर्च पे एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो लगा के वो सेट कर दूं, और उसकी बेसिस पे टारगेटिंग जो है वो स्टार्ट कर दूं। अच्छा, कैटेगरी कैंपेन में भी आपको सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एशियन टारगेट हो रहे होंगे, समटाइम आपको वहां पर सर्च टर्म्स भी जो है वो नजर आएंगे कि उस पर्टिकुलर कैंपेन से जो है वो सर्च टर्म टारगेट हो रही है, ठीक है। सो हम एक नॉर्मल बिड भी सेट कर सकते हैं, यानी $1 की बिड मैं यहाँ पे सेट कर दूं, ठीक है। या फिर मैं जिससे मैंने ऊपर रखा हुआ है, मैं कैटेगरी कैंपेन पे फिक्स बिड के साथ ही जाऊं और 100% प्लेसमेंट के साथ जो है मैं एक मॉडरेट बिड के साथ 100% ऑफ द सर्च प्लेसमेंट सेट कर दूं और उसके साथ कैटेगरी कैंपेन स्टार्ट करूं। फिर इसके बाद जो इसके रिजल्ट की बेसिस पे मैं अपनी कैंपेन की बिड्स और प्लेसमेंट जो है वो एडजस्ट करता रहूं और उसकी नेगेटिव टारगेटिंग जो है वो एडजस्ट करता रहूं। सही, ठीक है। अच्छा, आसिम, जो आप कह रहे हो ना स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो, तो उस पे हम नेक्स्ट जो अब उसी पे आ रहे थे कि क्योंकि हमने बात की थी कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है वो रैंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प आउट नहीं करता। तो हमने रैंकिंग का जितना बजट था जो हमने एलोकेट किया था वो हमने सारा का सारा स्पेंड किया है टुवर्ड्स स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन टाइप पे। हमने कोई स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन नहीं स्टैब्लिश की, हमने कोई स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन स्टैब्लिश नहीं। अब हमारे पास जो बजट रह गया है वो रह गया है रिसर्च कैंपेन का, या इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो अदर कैंपेन इसको कर लें, कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि अदर कैंपेन्स अदर देन रैंकिंग, ठीक है। उसके लिए मेरे पास $60 का बजट रह गया है या $59 का बजट रह गया है। ये बजट जो है मैं यूटिलाइज कहाँ पर कर सकता हूँ? मेरे पास जो और ऑब्जेक्टिव्स मौजूद थे, एक तो रैंकिंग हो गया, उसकी सारी कैंपेन जो है वो पॉसिबल कैंपेन जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अब मेरे पास जो दो ऑप्शन रह गए हैं, ये दो ऑब्जेक्टिव्स रह गए हैं जो कि मैं इनिशियल लॉन्च फेज में सेटअप कर सकता हूँ। वो एक तो ये है कि मैं कन्वर्जन कैंपेन सेटअप करूँ, क्योंकि कन्वर्जन कैंपेन मेरा वो लो एकॉस और लो टैकॉस वाला ऑब्जेक्टिव जो है उसके साथ ये अलाइंड है। तो मेरे लिए कन्वर्जन कैंपेन या मल्टीपल कन्वर्जन कैंपेन बिल्ड करना वो मेरे उस ऑब्जेक्टिव के साथ जाती है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि मैं साथ साथ रिसर्च कैंपेन बिल्ड कर लूँ, ताकि मेरे पास अ, नई अपॉर्चुनिटीज जहां पर ज्यादा बेहतर सीपीए या ज्यादा अच्छे एकॉस पे जो है मैं कन्वर्जन ले सकता हूं, तो मैं इस तरह की कैंपेन जो है वो सेटअप कर सकता हूं। तो मेरे पास ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पर मैं अपना $60 रिमेनिंग बजट जो है वो स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब उसमें से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं रिसर्च कैंपेन सेटअप करने में और कन्वर्जन कैंपेन सेटअप करने के लिए। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट्स से कन्वर्जन कैंपेन। अच्छा, कन्वर्जन कैंपेन से थोड़ा सा पहले हम इसको एक जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम जब कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, सो हमारे माइंड में क्या है कि हम किस तरह के टारगेट की तरफ हमारा फोकस होगा, क्या ऑब्जेक्टिव हम लेके चलेंगे और किस पर्सपेक्टिव में अपनी टारगेटिंग पर फोकस करेंगे। अच्छा, कन्वर्जन में जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर
फोकस जो है किसी पर्टिकुलर टारगेट की तरफ नहीं है, यानी किसी पर्टिकुलर सर्च टर्म की तरफ नहीं है या पर्टिकुलर एसियन की तरफ नहीं है। मुझे सिर्फ वहाँ जो कंसर्न है वो है कि मुझे ऑर्डर्स चाहिए, मुझे सेल्स वेलोसिटी बिल्ड करनी है, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। और यही कन्वर्जन कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे सेल्स ड्राइव करनी है। तो मुझे सेल्स ड्राइविंग कैंपेन्स जो है वो डेवलप करनी है। सो यहाँ पर जो मैं अपनी टारगेटिंग सेट करूंगा, पहले हम रैंकिंग के लिए जा रहे थे रेलेवेंट टारगेट्स के ऊपर, लेकिन कन्वर्जन की हम बात करते हैं तो वहां पर हम रेलेवेंट और सेमी रेलेवेंट टारगेट्स पर भी जा सकते हैं, यानी थोड़े से ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ भी हम फोकस कर सकते हैं कि वहां से भी हमें कन्वर्जन जो है वो मिल जाए और हमारे हमें एक बेहतर एकॉस के ऊपर, बेहतर सीपीए के ऊपर कन्वर्जन मिल जाए। कैंपेन टाइप जो यहाँ पे यूटिलाइज की जा सकती हैं कन्वर्जन परस्पेक्टिव से, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स भी हैं और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी है। तीनों कैंपेन जो हैं, इन तीनों कैंपेन टाइप को यूज करके हम कन्वर्जन कैंपेन जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं अलग अलग तरीके की। थर्ड जो हमारे पास यानी जो मैच टाइप वाला ऑप्शन मौजूद है, तो मैच टाइप में हम एग्जैक्ट मैच के साथ भी जा सकते हैं, फ्रेज के साथ भी जा सकते हैं, ब्रॉड के साथ भी जा सकते हैं, ब्रॉड मॉडिफायर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कैटेगरी में भी जा सकते हैं, लेकिन वही रूल कि कैटेगरी जो है वो सॉर्ट ऑफ बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, उसमें रेलेवेंट और सेमी रेलेवेंट की हद तक तो वहां पर हम इस पर्टिकुलर कैंपेन को कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ही इररेलेवेंट प्रोडक्ट आपस में एक ही कैटेगरी के अंडर लिस्ट हुई हुई हैं, तो वहां पर वो प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाएगा और हमारे लिए वो कैटेगरी जो है वो नो गो हो जाएगी फॉर कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के लिए। बिडिंग स्ट्रेटजी में हम फिक्स भी यूज कर सकते हैं, डायनामिक डाउन भी यूज कर सकते हैं। अप एंड डाउन हम इस वजह से नहीं जाएंगे क्योंकि कन्वर्जन में ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो लो सीपीसी, लो एकॉस है या ज्यादा ऑर्डर्स हैं विद मिनिमम स्पेंड, तो एग्रेसिव मूव जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे रिस्की हो सकता है। और सो इस वजह से हम फिक्स एंड डाउन ओनली की तरफ फोकस करेंगे, अप एंड डाउन की तरफ जो है वो फोकस नहीं करेंगे। सो अब हमारे पास अगर कन्वर्जन कैंपेन जो है वो इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, सो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के सबसे पहले तो हम ऑप्शंस चेकआउट कर लेते हैं कि एक कन्वर्जन परस्पेक्टिव से एक अच्छी कैंपेन फॉर ड्राइविंग कन्वर्जन्स वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स के थ्रू क्या हो सके। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स में हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हम कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं, हम ऑटो टारगेटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ऑटो इज वेरी मच आउट ऑफ कंट्रोल, वहां पे हमें नहीं पता होता कि कौन से टारगेट हमने अचीव करना है, सो वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाती हैं इन परस्पेक्टिव ऑफ कन्वर्जन। सो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम मैनुअल टारगेटिंग की तरफ ही रहेंगे। मैनुअल टारगेटिंग में हमारे पास एग्जैक्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, फ्रेज के ऑप्शन अवेलेबल हैं और ब्रॉड ब्रॉड मॉडिफायर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा सर अगर जी। एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल एसेंस हों, अंदर 3 से ज़्यादा हों, तो उसके अंदर मैंने एक स्ट्रेटेजी यूज़ की थी और मैंने किसी से लिंक्डइन पे किसी पीपीसी मैनेजर का देखा था, किसी कोरे का। वो क्या करते हैं कि एक ऑटो कैंपेन बनाते हैं और उसके अंदर अकाउंट के तमाम एसेंस डाल देते हैं और 0.10 की बिड लगा देते हैं। वो तरीका मैंने भी ट्राई किया था और बहुत ही लो है कॉस्ट के ऊपर मुझे उसके अंदर 2 ब्रांड्स के अंदर ऑर्डर आ रहे हैं। तो होप कि ये वर्क कर सकता है, हम इसको ट्राई कर कर सकते हैं सकता है, क्योंकि बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, उसमें वो आपको रिसर्च में भी हेल्प आउट करेगा और वो आपको कन्वर्जन में भी हेल्प आउट कर सकता है अगर आप वहाँ उसके टारगेट जो है ना वो स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि मतलब इस तरह की कैंपेन जो है ना वो आप लॉन्च फेज में सेटअप नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। उसके लिए जरूरी ये है कि आपका एल्गोरिथम जो है वो ट्रेन हो जाना चाहिए, हो चुका होना चाहिए, आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री जो है वो बेहतर हो चुकी हो। उस सूरत में ऑटो कैंपेन जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। जब आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री बहुत रिफाइन हो चुकी है, आपकी एल्गोरिथम जो है वो अच्छा खासा ट्रेन हो चुका है ऑन कि आपकी बायर प्रोफाइल क्या है, तो अब वो ऑटो कैंपेन से भी जो है ना वो ज्यादातर टारगेटिंग आपकी रेलेवेंट ऑडियंस तक ही पहुंच रही है। उस सूरत में जब आप अपनी ऑटो कैंपेन में लो बिट के साथ कोई कैंपेन सेटअप करते हो, तो फिर वो एक तो रेलेवेंट ऑडियंस पे जा रही है, फिर आपने लो बिट सेट की हुई है, तो वहां से अगर कोई कन्वर्जन स्टैब्लिश होती है, सो वो फिर अच्छी खासी लो सीपीसी पे या लो एकॉस पे वो कन्वर्जन ड्राइव हो जाती है। लेकिन लॉन्च फेज में यानी इनिशियल लॉन्च फेज में वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि वो हो सकता है कि वो इरेलेवेंट कीवर्ड्स की तरफ जा रहा हो। ठीक है, सो जो लॉन्च पे हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो ऑब्वियसली ऑटो का नहीं है, वो हमारे पास मैनुअल टारगेटिंग का ही रह जाता है और उसमें हमारे पास एग्जैक्ट है, ब्रॉड है, फ्रेज है, ब्रॉड मॉडिफायर है।
अच्छा, अब अगर एग्जैक्ट पे मुझे कन्वर्जन कैंपेन सेटअप करनी है, सो मेरे लिए बड़ा आई मीन एक इम्पॉर्टेंट जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पर मुझे मतलब हमें थोड़ा-सा कीवर्ड्स को जो है वो इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हमारे पास कीवर्ड्स क्या अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अगर हम इन कीवर्ड्स को चेकआउट करते हैं कि इसके सर्च वॉल्यूम जो नज़र आ रहे हैं, वो प्लास्टिक नाइफ्स का 9000 है, एंड देन प्लास्टिक नाइफ का फिर 1700 है, सही है? सो ये जो कीवर्ड नज़र आ रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, नाइफ से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर इनके सर्च वॉल्यूम जो है ना बहुत लो हैं। सो इसकी बेसिस पे अगर मैं एग्जैक्ट की तरफ टारगेट करूँगा, जो हमने रैंकिंग में भी बात की थी, एग्जैक्ट की तरफ टारगेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा। लेकिन अदर दैन दैट अगर लेट्स से कि मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट होती जिसके जो कीवर्ड्स हैं वो मेन कीवर्ड का बहुत ही यानी वो 100 ऑफ 1000 में उसका सर्च वॉल्यूम होता। ये लेट्स से इसको हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हेयर क्लिप प्रोडक्ट है, इसको मैं ओके 5 पे ये सेट हुआ हुआ है, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एक दूसरी प्रोडक्ट है हेयर क्लिप, ठीक है। इसके हम अगर कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं तो जो मेन कीवर्ड है और बड़ा जेनेरिक सा कीवर्ड है हेयर क्लिप्स के नाम से, उसका सर्च वॉल्यूम 30 डेज का 3,30,000 है। फिर उसके बाद जो लेटर ऑन कीवर्ड्स आ रहे हैं वो 1,15,00,000, 39,000, 19,000, 14,000, 8,000। सो अब यहाँ पे जो मिड टेल कीवर्ड्स हैं उनके आई मीन जो मिड सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है उनका सर्च वॉल्यूम भी एक रीजनेबल है। 4,000, 5,000, 3,000 इस तरह का कीवर्ड है। दैट मीन्स कि वहाँ पर एक डिसेंट ट्रैफिक जो है वो मौजूद होगा। तो इस सिनेरियो में अगर मैं कन्वर्जन कैंपेन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, सो मेरे लिए पॉसिबल होगा कि हाँ, मैं एग्जैक्ट से भी इन कीवर्ड्स की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। और लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनके सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के थ्रू ही जा रहा हूँ, ठीक है। एंड मैनुअल कैंपेन ही हम सेटअप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, अगर मेरे पास सिचुएशन इस तरह की है कि जो मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़। ओके, सॉरी। सो अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरह की हो कि हमारे पास जो मिड सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स भी हैं, उनके ऊपर भी हमारे पास एक डिसेंट ट्रैफिक मौजूद है, तो मैं बिडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर के अ, एक तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं फिक्स के साथ जाऊँ। लेकिन अगर मैं फिक्स के साथ जाता हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जन है, ठीक है? मैच टाइप हम एग्ज़ैक्ट दे देते हैं यहाँ पे। और अगर मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे कन्वर्जन है, सो मैं अपनी बिड जो है ना, फिक्स बिड के साथ बहुत लो रखूँगा और इनको मैं ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करूँगा। लेट्स से कि मेरी एवरेज बिड जो है समव्हेयर अराउंड मे बी 20 से वो 30-40 सेंट से लेकर $1 तक जो है वो मेरी बिड जाती है, ठीक है? सो मैं 40 सेंट से 50 सेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी कैंपेन को इनिशियली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी अप्रोच जो है वो एग्रेसिव नहीं रखूँगा। सो मैं हमेशा यहाँ पर एक लो बिड के साथ स्टार्ट करूँगा और ग्रेजुअली जो है मैं 1-1, 2-2 दिन में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इम्प्रेशंस, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्लिक्स जितने वो जनरेट कर रही है वो कैंपेन, मैं यहाँ पर अपनी बिड्स को जो है वो स्लाइटली इंक्रीज़ करता जाऊँगा विद 3 सेंट्स, 4 सेंट्स के डिफरेंस से। ताकि उसकी बेसिस पे मुझे नज़र आता रहे कि कितना ट्रैफ़िक जो है वो जनरेट हो रहा है और कितना इम्प्रेशंस और नंबर ऑफ क्लिक्स में जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है? तो अगर फिक्स बिड है तो मैं लो से स्टार्ट करके
आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे या हर 2 दिन बाद जो है वो अपनी बिड्स जो है वो मॉडिफाई कर रहा हूँगा बेस्ड ऑन द ट्रैफिक एंड क्लिक्स आई एम रिसीविंग। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी हो सकता है कि मैं डायनामिक डाउन ओनली की तरफ चला जाऊँ, क्यों अगर तो मैं बार-बार बिड जो है वो अपनी चेंज नहीं करना चाह रहा, ठीक है? सो इस पर्टिकुलर केस में मैं अमेज़न को अलाउ कर दूँ कि वो लाइक्लीहुड पे चला जाए कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, और मैं उसको अलाउ कर दूँ कि डायनामिक डाउन ओनली बिड पे मेरी कैंपेन जो है वो सेटअप कर दे, ताकि अगर चांसेस हैं कि मेरी प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है? सो वहाँ पर मैं मेरी बिड जो है वो लो कर दे, अदरवाइज़ मेरी बिड जो है वो इंक्रीज़ रहने दे, और यहाँ पर फिर मैं अपनी बिड जो है वो थोड़ी-सी स्लाइटली अप रखूँगा कंपेयर टू कि अगर मैं फिक्स बिड के साथ जा रहा होता। लेट्स से कि मेरी बिड रेंज वही है 40 सेंट से या 30 सेंट से $1 तक की, तो मैं यहाँ पे 70 या 75 की बिड भी सेट कर सकता था, ठीक है? और फिर अगर डाउन ओनली की बेसिस पे मेरे पास यहाँ पे क्लिक्स जो हैं वो जनरेट नहीं हो रहे, तो फिर मैं थोड़ा-सा स्लाइटली अपनी बिड को इंक्रीज़ करूँगा। और अगर उसके बावजूद भी मेरे पास क्लिक्स एंड इम्प्रेशंस जो हैं वो जनरेट नहीं हो रहे, तो फिर मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मैं अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डाउन ओनली से फिक्स के ऊपर मूव कर जाऊँ, जस्ट टू चेक आउट कि मेरे इंप्रेशंस जो हैं वो बिल्ड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। लेकिन हमेशा कन्वर्जन कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव जो है या अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो लो से स्टार्ट करते हुए फिर थोड़ा-सा एग्रेसिव या मॉडरेट की तरफ जाएँगे। हम इनिशियली डे 1 पे अगर एग्रेसिव जाते हैं, तो फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि टू अचीव मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स विद लो नंबर ऑफ स्पेंडिंग, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर हम एग्रेसिव की तरफ जाते हैं। अगर अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले मिड रेंज के कीवर्ड हैं, तो उनको एग्ज़ैक्ट से भी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरह की सिचुएशन है, जैसी हमारी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें नज़र आ रही है कि जो मिड रेंज कीवर्ड हैं, उनके सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जो है वो ड्राइव नहीं किया जा सकता। उस सूरत में जो ये कैंपेन आपको नज़र आ रही है ब्रॉड मॉडिफायर की, अब ये इस पर्सपेक्टिव से बनी है फॉर कि यहाँ पर हम रैंकिंग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन इसी कैंपेन को या इसी से सिमिलर कैंपेन को मैं एक कन्वर्जन कैंपेन में भी शिफ्ट कर सकता हूँ, और उसमें जो चीज़ें डिफ़र करेंगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली फ़र्क होंगी एक रैंकिंग कैंपेन की और एक कन्वर्जन मॉडिफायर कैंपेन की। टारगेट्स वही आई मीन प्रोडक्ट कैंपेन टाइप वही है, मैनुअल की तरफ हम जा रहे हैं, फिक्स बिड के साथ भी जा सकते हैं, डाउन ओनली के साथ भी जा सकते हैं अगेन, ठीक है? मैच टाइप हमारा ब्रॉड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कन्वर्जन कैंपेन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, सो मैं अपनी जो कीवर्ड्स हैं अ, उनको टू टेल की हद तक भी लेके जा सकता हूँ। जो हमने रैंकिंग में बात की थी कि हमने रैंकिंग में स्पेसिफिकली रेलेवेंट कीवर्ड्स तक पहुँचना है, सो हमने 3 फ़िल्टर्स लगाए थे, यानी 3 टेल कीवर्ड जो हैं वो यूज़ किए थे। प्लास्टिक हो, नाइफ हो और साथ में कोई एडेड फीचर उसमें मौजूद हो, ठीक है? तो वो हमारे रेलेवेंट ऑडियंस तक जो है वो पहुँच जाएगा। लेकिन अगर मैं कन्वर्जन कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है? और उसमें मुझे थोड़ा-सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए और ब्रॉडर कि मेरे जो कैंपेन है वो थोड़ा-सा उन कीवर्ड्स को भी उन तक भी पहुँच सके जो किसी हद तक सेमी रेलेवेंट हैं, लेकिन शायद कन्वर्जन जो है वो वहाँ से अचीव हो सकती हो, ठीक है? वहाँ पर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं टू टेल कीवर्ड्स की तरफ भी जा सकता हूँ। इसमें एक और एडिशन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम प्लास्टिक नाइफ्स का कर सकते हैं कि हम इन कीवर्ड के साथ-साथ हम साथ-साथ प्लास्टिक नाइफ्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? डिस्पोजेबल नाइफ्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास फ्लेयर नाइफ्स को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? ये 3 फीचर जो हैं वो नज़र आ रहे थे कि मतलब एक डिस्पोजेबल हो गया, फ्लेयर नाइफ्स हो गया और प्लास्टिक नाइफ हो गया, तो ये हमने टू टेल कीवर्ड भी साथ-साथ एस्टेब्लिश कर दिया। इसकी बेसिस पे हमारी कैंपेन जो है वो सेमी रेलेवेंट कीवर्ड्स की तरफ भी डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है?
अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं वही बात कहूँगा कि बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो हम डायनामिक डाउन ओनली भी सेलेक्ट कर सकते हैं जस्ट टू कीप कि जहाँ पर हमारी कन्वर्जन जो है वो चांसेस हों ज़्यादा कि उस पे हमारी बिड रेंज जो है वो इंक्रीज़ कर दे और अदरवाइज़ हमारी बिड जो है वो लो रखे, ठीक है? कन्वर्जन पे हम टॉप ऑफ द सर्च जो है वो इनिशियली अगर ना सेटअप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि टॉप ऑफ द सर्च जो है वो रैंकिंग पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। कन्वर्जन अचीव करने के लिए तो मुझे जहाँ से भी सस्ती कन्वर्जन, सस्ता ट्रैफ़िक जो है वो मिल रहा है, मेरे मेरे लिए वो वायबल है। सो मैं टॉप ऑफ द सर्च परसेंटेज को अवॉइड करूँगा एंड जो बिडिंग है, वो अगेन वही सेम रूल कि अगर फिक्स्ड है, तो मैं लो से स्टार्ट करूँगा, लेट्स से 40 सेंट्स में रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड की रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है? सो मैं जितना मिनिमम कर सकता हूँ अपनी बिड को मैं कर लूँगा। मैं 30 सेंट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं 35 सेंट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं 40 सेंट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है? सो इनको सामने रखते हुए मैंने अपनी बिड जो है वो सेट की एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट मैं यहाँ पर अपनी कैंपेन की बिड जो है वो चेंज करता रहूँगा यानी उनमें स्लाइटली डे टू डे बेसिस के ऊपर कि कितने इंप्रेशंस और क्लिक्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं उनकी बेसिस के ऊपर हम बिड जो है वो इंक्रीज करते रहेंगे स्लाइटली विद 3 to 4 सेंट्स एट अ टाइम और उसकी बेसिस पे हम अपना इंप्रेशन और काउंट करते रहेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम ब्रॉड के साथ जा रहे हैं तो अप्रोप्रिएट ये है कि इट वुड बी बेटर कि हम फिक्स बिड के साथ जाएँ, ठीक है? और डेली बेसिस पे खुद बिड जो है वो मॉनिटर करें और उनको उसमें चेंजेस लेके आएँ। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर आप ऑब्वियसली डायनामिक डाउन ओनली की तरफ जो है वो मूव ऑन कर सकते हो और आप उसमें लेकिन वहाँ पर ये है कि आपको स्लाइटली थोड़ा-सा बिड को जो है वो इंक्रीज़ करना होगा लेट्स से आप 50 या 60 सेंट्स तक जो है वो इसको बिड दे रहे हैं। लो आई मीन कंपैरेटिवली एग्ज़ैक्ट से हम क्यों इतना कम आई मीन कम रख रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड जो हैं वो टारगेट हो रहे होंगे सो हम बहुत ज़्यादा बिड अलाउ नहीं करेंगे ताकि वो चीप कन्वर्जन जो हैं वो हमें यहाँ से ला के दे। अच्छा कैटेगरी अगर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में अगर हम एक और कन्वर्जन कैंपेन की बात करें, तो वो इनिशियल लॉन्च फेज़ पे वो कैटेगरी की हो सकती है बट अगेन वही बात कि वहाँ पर कैटेगरी जो है जिस तरीके से हमने रैंकिंग पर्सपेक्टिव से कैटेगरी को एनालाइज़ किया था, तो कन्वर्जन में भी हमारे लिए ये चीज़ को एनालाइज़ करना कि उस पर्टिकुलर निश में हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो मौजूद है या नहीं है, ठीक है? और इस पर्टिकुलर निश में जिस जिस प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमें निश नज़र आ रही है ओके यहाँ पर हम प्लास्टिक नाइफ्स ओके हम नाइफ्स में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है तो ये सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट ऑडियंस हम कह सकते हैं बट जो प्रोडक्ट्स हैं वो सॉर्ट ऑफ सेमी रेलेवेंट कैटेगरी में आते हैं बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट रेलेवेंट नहीं है सो इस सिनेरियो में कैटेगरी कैंपेन स्टैब्लिश करना ना करना वो दोनों के लिए आप सेम वेटेज में अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे लिए सेम वेटेज है अगर मेरा बजट अलाउ करता है तो मैं यहाँ पे कैंपेन स्टैब्लिश कर दूंगा लेकिन ये जानते हुए कि इसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसे भी मौजूद हैं जो कि एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट नहीं है जो कि मैं सेल कर रहा हूँ सो मैं अपनी बिड जो है वो बहुत लो रखूँगा और कैटेगरी कैंपेन में एक चीज़ जो फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे ट्रैफ़िक जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है? इम्प्रेशंस बेपनाह आपको आएँगे यानी अगर यहाँ पर कैटेगरी कैंपेन में अगर आप एग्रेसिव चले गए तो आपके तो 500 हज़ार डॉलर भी जो है ना वो एक दिन में इस पे स्पेंड लग सकता है। क्योंकि वहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और उसपे जितना ट्रैफ़िक आ रहा है, तो वो आपका 500 हज़ार डॉलर भी कंज़्यूम कर सकता है पूरी कैंपेन, वो उसमें कोई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर कन्वर्जन पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे कैटेगरी कैंपेन सेटअप करता हूँ, तो मैं बहुत ही लीस्ट मिनिमम बिड से स्टार्ट करूँगा। मैं 10 सेंट, 15 सेंट से स्टार्ट करना शुरू करूँगा और लेट्स से मैं यहाँ पे कैटेगरी कैंपेन एक सेटअप करता हूँ जस्ट फॉर कन्वर्जन। सो मैं यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च कोई परसेंटेज नहीं दूँगा और मैं बहुत मिनिमम बिड के साथ अपनी बिड सेट करूँगा और फिक्स के साथ ही जाऊँगा कि मेरी बिड जो है वो इससे एक्सटेंड या अप एंड डाउन ना होनी क्योंकि मैं ऑलरेडी बिड को बहुत कंट्रोल करके चल रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं
जो बिड की एक्सटेंशन है वही 2-2 3-3 सेंट करके मैं इसमें बेस्ड ऑन इम्प्रेशन अपनी बिड जो है वो एडजस्ट कर रहा हूँगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ पे ब्लीड करना स्टार्ट किया तो वो मेरा सारा बजट जो है अवेलेबल बजट जो है वो ये कंज्यूम कर जाएगी ये कैंपेन। सो इसको थोड़ा-सा हम ख्याल से और एक बड़ी ही लो और एंड डिफेंसिव अप्रोच लेकर के हम अगर कैंपेन सेटअप करते हैं कन्वर्जन के लिए तो बहुत लो बिड्स के साथ जो है इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम 40-50 सेंट पे आके मतलब ये मैक्स हो जाना है कि बस इससे ज़्यादा बिड जो है वो इंक्रीज़ नहीं करनी या मे बी वो हो सकता है कि 30 सेंट से भी ज़्यादा हमने इंक्रीज़ नहीं करनी, बस इससे ज़्यादा हम मज़ीद स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है? और बिड को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा-सा अगर हमारे पास टाइम है अभी ओके। सो अब हमारे पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में जो कैंपेन अवेलेबल हैं और उनमें हम कौन-सी ऐसी कैंपेन्स हैं जिनकी बेसिस पे हम कन्वर्जन कैंपेन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर अब 3 तरह के हमारे पास प्लेसमेंट मौजूद हैं, प्रोडक्ट कलेक्शन की है, स्टोर स्पॉटलाइट की है और वीडियो की है। ये हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट कलेक्शन और स्टोर स्पॉटलाइट का जो प्लेसमेंट है, वो एक ही जगह पर होता है अमेज़न सर्च रिजल्ट्स के ऊपर, ठीक है? ये वाला जो एरिया है जिसको हम हेडलाइन एड्स भी कहते हैं, ये दोनों एक ही जगह पे एड को प्लेस करते हैं, ठीक है? सो टेक्निकली हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। और स्टोर स्पॉटलाइट में फ़र्क ये है बस कि वो डायरेक्टली स्टोर की तरफ डाइवर्ट करता है, प्रोडक्ट कलेक्शन में हम किसी प्रोडक्ट पेज की तरफ भी अपना जो लैंडिंग पेज है, वो कोई प्रोडक्ट पेज भी रख सकते हैं। सो हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। सो इसमें बेहतर ऑप्शन जो है फॉर ड्राइविंग कन्वर्जन, वो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली वीडियो का है क्योंकि वीडियो का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है और उसकी बेसिस पे कन्वर्जन बिल्ड की जा सकती है, सो वीडियो एक अच्छा टूल बनता है फॉर ड्राइविंग कन्वर्जन, ठीक है? अब वीडियो में भी हमारे पास 2 तरह के टारगेट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, कि हम कीवर्ड्स भी टारगेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास वही कैटेगरी भी आएगी, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल एसेंस भी आएँगे और कीवर्ड टारगेटिंग में हमारे पास तीनों मैच टाइप जो हैं वो मौजूद हैं और उसके अलावा ब्रॉड मॉडिफायर जो है वो मौजूद है। ठीक है? सो अब अगर मुझे कन्वर्जन के लिए एक कैंपेन एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है? और थ्रू स्पॉन्सर्ड ब्रांड करनी है, सो मेरे लिए जो आइडियल कीवर्ड होंगे कैंपेन एस्टैब्लिश करने के फॉर कन्वर्जन पर्पस तो मैं अपनी आई मीन अगर मुझे कोई एक कैंपेन सेटअप करनी है, सो आई वुड गो विद ब्रॉड मॉडिफायर। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करना है, सो मेरे पास ऑप्शन बच जाते हैं कि मैं फ्रेज़ के साथ जाऊँ या मैं ब्रॉड मॉडिफायर के साथ जाऊँ या मैं ब्रॉड के साथ जाऊँ, ठीक है? लेकिन ब्रॉड मॉडिफायर जो है मुझे ऑप्शन ज़्यादा देता है मुकाबले फ्रेज़ के, तो मैं ब्रॉड मॉडिफायर हमेशा एवरी टाइम आई विल पिक ब्रॉड मॉडिफायर ओवर फ्रेज़ कैंपेन, ठीक है? सो मैं ब्रॉड मॉडिफायर के साथ जाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता है कि मैं टेल क्या सेलेक्ट करूँ? मैं 2 टेल के साथ जाऊँ, मैं 3 टेल के साथ जाऊँ, मैं 4 टेल के साथ जाऊँ, ठीक है? या मैं सिंगल टेल कीवर्ड्स के साथ जाऊँ और मैं ब्रॉड मॉडिफायर जो है वो कैंपेन एस्टेब्लिश करूँ, ठीक है? सो इन अ लॉन्च फेज़ जब मेरी मुझे अपनी कन्वर्जन के ऊपर कोई भी आई मीन हिस्ट्री मुझे नहीं पता है कि और मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ हो सकती है, मैंने लिस्टिंग के ऊपर काम किया हुआ है लेकिन अभी मुझे एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट नहीं पता है, ठीक है? सो इस सिनेरियो में मैं एटलीस्ट 2 टेल की तरफ जाऊँगा, मैं सिंगल टेल की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं 2 टेल या 3 टेल कीवर्ड्स को टारगेट करूँगा इन अ ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन और यूजिंग द स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो कैंपेन्स और इनके ऊपर मैं लो बिड से स्टार्ट करते हुए फिर इंक्रीजिंगली अपनी बिड को जो है वो एक्सटेंड करना स्टार्ट करूँगा और बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस एंड ट्रैफिक, ठीक है? सो अगर मैं इन्हीं कीवर्ड्स को ले लूँ, तो मेरे लिए आई मीन कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं न मुझे नज़र आता कि अगर मैं इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके एक अ, स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन जो है वो सेटअप कर दूँ, ठीक है?
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इनकी बिडिंग स्ट्रैटेजी डायनामिक होती है, डायनामिक डाउन होती है, ठीक है? सो बिडिंग स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है? सो अब अगर मेरे पास लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बिड्स में जाता हूँ और मुझे बिड्स नज़र आ रही हैं, सजेस्टेड बिड जो है वो 248 $3 टू 235 टू $3, ठीक है? सो मैं यहाँ पर भी इस सिनेरियो में अगर लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक वीडियो कैंपेन सेटअप करनी है, सो मैं ब्रॉड मॉडिफायर के साथ जा रहा हूँ और ये मुझे सजेस्टेड बिड नज़र आ रही हैं, स्टिल आई विल स्टार्ट विद $1 मैक्सिमम, मतलब मैं 50% या 33% से स्टार्ट करूँगा कि अगर मुझे 2.5 या 3 की रेंज में जो है वो बिड नज़र आ रही हैं ऑफ द मेन कीवर्ड्स, सो मैं $1 से स्टार्ट करूँगा और फिर ग्रेजुअली जो है वो उनकी बिड जो है मे बी मैं इंक्रीज़ कर दूँ। लेकिन मैं स्टार्ट $1 से ही करूँगा क्योंकि अगेन मेरे टारगेट जो हैं वो बहुत यानी एक सॉर्ट ऑफ रिसर्च कैंपेन या एक्सटेंडेड वर्जन कीवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच जो है वो नहीं ले सकता। तो मैं बेस्ड ऑन द सजेस्टेड बिल्ड मैं इसकी जो बिल्ड है वो या तो 50% या उससे भी नीचे से स्टार्ट करूँगा जितना मुझे सजेस्टेड बिड में ऑन एन एवरेज शोकेस कर रहा है। प्लेसमेंट ओके, प्लेसमेंट हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ हमारे पास कन्वर्जन स्पेसिफिक कैंपेन्स जो हैं, वो हम स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले से और स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ स्पॉन्सर्ड ब्रांड से, क्योंकि लेकिन उसमें हमें थोड़ा-सा वेरिएशन स्पेसिफिक बात करनी होगी कि जहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वेरिएशंस हैं या हम कोई ऐसा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो थोड़ी-सी बात लंबी हो जाएगी और टाइम हमारे पास अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। कल जो है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो कैंपेन से और कन्वर्जन कैंपेन से। फिर हमने रिसर्च को एक्सप्लोर करना है। रिसर्च कैंपेन में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं, किस-किस तरीके की कैंपेन्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है? उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे एंड एक जो चीज़ अ आई प्रेफ़र कि होनी चाहिए कि अगर मैं लेट्स से कि मैं एक ल लॉन्च कैंपेन जो है वो सेटअप कर रहा हूँ, सही है? तो मुझे ऑब्वियसली फिर उन कैंपेन्स के रिज़ल्ट्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, मुझे अगर उसकी विज़िबिलिटी हो और एक अच्छी विज़िबिलिटी हो, तो वो ऑब्वियसली मुझे हेल्प करेगा इन ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ दोज़ कैंपेन्स और अपने जो रिज़ल्ट्स हैं के जो चेंजेस किए जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उन कैंपेन्स का। तो एक ट्रैकिंग सिस्टम भी जो हम साथ-साथ जो है वो कल डिस्कस करेंगे कि हम एक रैंकिंग कैंपेन या रैंकिंग को मॉनिटर करने का एक ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो किस तरीके से एक सिम्प्लिफाइड वर्ज़न जो है वो उसका किस तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास कीवर्ड ट्रैकर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, हीलियम में। वी ऑल नो दैट और वेरी फ़ैमिलियर विद दैट। बट यहाँ पर एक जो थोड़ा-सा मुझे एक इनकन्वीनियंस जो नज़र आती है, वो ये नज़र आती है कि अ आपके पास डेली बेसिस पे स्टैट मौजूद नहीं है कि कल क्या रैंक थे, परसों क्या रैंक थे और आज क्या रैंक है, हम डे टू डे बेसिस पे किस तरीके से हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऑल्दो कि हमारे पास इसका ट्रेंड जो है वो मौजूद होता है और वो हम ट्रेंड जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस ये है कि मुझे इंडिविजुअली एक-एक कीवर्ड को चेकआउट करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि क्या कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें मैं उन तमाम कीवर्ड्स को जो मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं उनको एक ही वक़्त में जो है वो उनका कोई ट्रैकिंग सिस्टम बना लूँ और मुझे सारी की सारी जो है वो रैंक्स जो हैं वो डे टू डे बेसिस पे मुझे वहीं पे से मुझे विज़िबिलिटी नज़र आ जाए ताकि मेरी ओवरऑल कैंपेन की क्या परफ़ॉर्मेंस है, रैंकिंग कैंपेन कितना इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं और उसके क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो मेरे सामने आ जाएँगे। तो हम एक रैंकिंग सिस्टम भी जो है वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और यहीं अपने सेशन में ही जो है वो उसको क्राफ़्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम फिर वाइंड अप की तरफ जा सकते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन है एक। जी, नवीन। अच्छा सर, लॉन्च फेज की अगर बात बात करते हैं तो अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है या जिसके अंदर 6 वेरिएशंस हैं, हुँ, तो हुँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पीपीसी के लिए सबको ही इंक्लूड किया जाए, सब पे ही हो, या जो लोअर सेलिंग प्राइस वाली है उस पे हो, या क्या बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इसके लिए मल्टीपल वेरिएशंस के लिए? देखिए मल्टीपल वेरिएशन प्रोडक्ट्स में ना
एक तो सबसे पहले ये कि अगर हम इंडिविजुअल की तरफ इंडिविजुअल वेरिएशन की तरफ कैंपेन स्टैब्लिश करना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम इस वजह से करेगा कि हमारे पास बजट नहीं होता या बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, सही है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मेक श्योर करनी होगी कि वेरिएशन स्पेसिफिक, अगर हम किसी ऐसी कैंपेन में जहाँ पे मल्टीपल वेरिएशन मौजूद हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ जो हमने चेकआउट करनी है वो ये करनी है कि इंडिविजुअल वेरिएशंस के कितने कीवर्ड्स हैं और उनके क्या सर्च वॉल्यूम है। मतलब हमने डिमांड जो है ना वो गेज करनी है। उस डिमांड से हमें पता चलेगा कि हमें कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट करनी चाहिए और कितने ऐसे बायर्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएशन स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये आपको इसकी बड़ी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो अगर आप बेड शीट्स में चले जाएं या आप डुवे कवर्स वगैरह इस तरह की निशेज में चले जाएं तो वहाँ पे किंग साइज और सिंगल बेड, डबल बेड, ठीक है, इस तरह की आपको कैटेगरीज और वो वेरिएशन जो है वो नजर आएंगे और हर वेरिएशन का एक अच्छा और एक कंसिडरेबल सर्च वॉल्यूम जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ पर इस सिचुएशन में आपको उन तमाम वेरिएशंस को जो है वो उनके रेलेवेंट स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना पड़ता है और तमाम के अगेंस्ट जो है वो पीपीसी रन करनी पड़ती है। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ कैंपेन्स हम जो ऐसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं जहाँ पर एक मल्टीपल वेरिएशंस में से एक दो हमारी हीरो वेरिएशन है जिनकी डिमांड मौजूद है, जिनका कन्वर्जन हिस्ट्री हमें नजर आता है कि हाँ ये ज्यादा बिकती हैं और बाकी जो है वो सॉर्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स हैं या जस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है। एक प्रोडक्ट रेंज उस मार्केट में सेल हो रही है तो उस मार्केट रेंज को कवर करने के लिए हमने वो 4-5 ऑप्शन जो है वो और दिए हुए हैं अपनी लिस्ट में। इस तरह की वेरिएशंस हैं। सो वहाँ पे जो सबसे इफेक्टिव कैंपेन बनती है वेरिएशन स्पेसिफिक में, उसमें ये है कि हम स्पॉन्सर्ड जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हेडलाइन एड्स का, जो हम अभी यहाँ पे चेकआउट कर रहे थे, ठीक है। तो वो हेडलाइन एड जो है हमारे लिए एक ऑप्शन बन जाता है वेरिएशन को भी हाईलाइट करने का। वेरिएशन हाईलाइट में फोकस हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक जो है वो एक तो ये कि इंडिविजुअल हमारी जो मेन हीरो वेरिएशन है उसको हम सेपरेटली टारगेट कर रहे हैं और उसकी बेसिस से की वजह से हमारी वेरिएशन के ऊपर ट्रैफिक बिल्ड हो रहा है। लेकिन साथ साथ हम अपनी प्रोडक्ट कलेक्शन कैंपेन्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं जस्ट टू हाईलाइट आर ऑल वेरिएशन या उसमें से जो टॉप 3 वेरिएशन है उसको हाईलाइट करने के लिए। दूसरा स्टोर स्पॉटलाइट की तरफ जा सकते हैं कि हम अपना ट्रैफिक डाइवर्ट ही बजाय प्रोडक्ट पेज के स्टोर की तरफ कर दें, ताकि जब वो स्टोर में लैंड करे तो उससे हमारी सारी वेरिएशन या प्रोडक्ट रेंज जो है वो नज़र आ जाए। स्टोर वाले एड्स उस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी वायबल होते हैं जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना वो अवेलेबल होती है, ठीक है। सो वहाँ पर भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को टारगेट करना, उनके अगेंस्ट पीपीसी कैंपेन बनाना वो पॉसिबल नहीं होता है अगर बजट्स वगैरह के इश्यूज हैं, प्लस डिमांड के इश्यूज हैं। सो बेटर इज के वहाँ पर स्टोर की तरफ जो है वो प्रोडक्ट को डाइवर्ट किया जाए, ऑडियंस को डाइवर्ट किया जाए, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए और वहाँ से अपनी वेरिएशंस के लिए या दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो अप सेलिंग या उनकी सेल्स जो है वो बिल्ड की जाए। जी ठीक है सर। वो बेडिंग कैटेगरी के अंदर वैसे मैंने भी वर्किंग की हुई है, उसमें तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वेरिएशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बहुत लेकिन ज्यादा उनके सर्च जी जी वॉल्यूम में हाँ। हजारों में होते हैं वो, जी ये जी नहीं कि वो 1500 सर्च वॉल्यूम है, वो 10,000 15,000 20,000 इस तरह के वेरिएशन स्पेसिफिक कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम आपको इस तरह के मिलेंगे उसमें। ठीक है ठीक है। अच्छा दूसरा सर, अगर पैक्स की वेरिएशन है तो उसके अंदर मेरे पास जिस तरह से एक प्रोडक्ट है वो पैक ऑफ 5 से स्टार्ट होती है, फिर 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। ओवरऑल मार्केट के अंदर वो तकरीबन सारे बिक रहे हैं क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम है ना, तो वो सारे बिक देखिए रहे हैं अगर उस। इस तरह की वेरिएशंस है ना पैक साइज वाली, मतलब प्रोडक्ट सेम है जी सर। और वेरिएशन जो है वो पैक्स वाली है, ठीक है। तो आप वही अब वो किसी में सेम प्रोडक्ट जो है वो किसी में 4 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर एज सच वेरिएशन कैंपेन्स बिल्ड अप करने की जो है ना वो एज सच नीड नहीं होती, ठीक है। अल्टिल अनलेस कि आपको उसकी डिमांड जो है वो थ्रू कीवर्ड्स एंड सर्च वॉल्यूम्स जो है वो नजर आ रही हो कि नहीं यार, वो पैक वाले कीवर्ड्स भी जो है वो मौजूद हैं, कुछ ऐसी ऑडियंस मौजूद है जो कि स्पेसिफिक पैक्स जो है वो टारगेट कर रही है, ठीक है। दूसरा सो उसमें उन कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो कैंपेन जो है वो बिल्डअप की जा सकती है। अच्छा, इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम ब्रॉड मॉडिफायर को यूज कर सकते हैं। ब्रॉड मॉडिफायर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर जस्ट फॉर वेरिएशन कैंपेन्स, वेरिएशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स की तरफ हम डाइवर्ट कर दें और उसमें क्या करेंगे, लेट्स से कि
अब ये प्लास्टिक नाइफ जो है वो एक कीवर्ड है और इसमें लेट्स से कलर्स की वेरिएशन है, ठीक है। सो अगर मैं प्लास्टिक नाइव्स में कलर्स भी ऐड कर दूं, एक तीसरा ऑप्शन ऐड कर दूं कि ये ब्लैक को टारगेट करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। अब मैंने अपनी ब्लैक वाली वेरिएशन ली और ब्रॉड मॉडिफायर के साथ सिर्फ एक कैंपेन सेटअप कर दी, ठीक है। अब प्लास्टिक नाइफ में ब्लैक कलर के साथ जितने भी कीवर्ड हैं वो इस पर्टिकुलर कैंपेन से जो है वो कवर अप हो जाएंगे। अगर तो मुझे वेरिएशंस से रिलेटेड सेल्स बिल्ड करने की जरूरत है तो मैं यहाँ पर इस तरह की कैंपेन जो है कि मैं खुद कीवर्ड्स जो हैं वो ड्राइव करूँ, ठीक है? मैं रिसर्च के ऊपर ना जाऊँ, मैं उस वेरिएशन को जो चीज़ डिफाइन करती है वो अपने मेन कीवर्ड के साथ ऐड कर दूँ, ठीक है? वो कलर हो सकता है, वो साइज़ हो सकता है, वो लेट्स से किसी अगर नोटबुक वगैरह में तो आपके 100 वो नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, ठीक है? जो उस पर्टिकुलर वेरिएशन को डिफाइन करता है, मैं उसको ब्रॉड मॉडिफायर में ऐड करके और यूज़ करके उनके लिए वेरिएशन स्पेसिफिक कैंपेन जो है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। अगर मेरी सेल्स जो है वो नॉर्मली मेन प्रोडक्ट से के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट नहीं हो रही हैं और मुझे वेरिएशन के ऊपर भी कुछ सेल चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेन कीवर्ड के साथ वेरिएशन का फीचर जो है वो ऐड करूँ और उसके साथ ब्रॉड मॉडिफायर सेटअप कर दूँ। जी ठीक है। अच्छा सर, एक और मेरा इसमें क्वेश्चन है। आपका चूंकि माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, तो कभी इस तरह की प्रोडक्ट भी लॉन्च की है जिसकी कोई सेलिंग हिस्ट्री ना हो अमेजोन पे? इस तरह की प्रोडक्ट यार ईसी में तो इस तरह की प्रोडक्ट आती नहीं है वैसे नॉर्मली, अच्छा। क्योंकि वो तो बेस्ड ही रिसर्च बेस्ड होती हैं कि जिनके स्टार्ट जो है वो मौजूद हो। इस तरह की प्रोडक्ट हिस्ट्री नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि जिनकी हिस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग जरूर की है। आई मीन प्रोडक्ट रिसर्च के टाइम पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट निकल के आई थी, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनकी अमेजोन के ऊपर हिस्ट्री ना हो। ठीक है सर, अगर हमारे बैच में से किसी ने इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया हो तो आई अप्रिशिएट, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली एक ब्रांड आई है, उन्होंने एक टोटली एक न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो डेवलप की है, हम्म। और उसकी कोई कीवर्ड हिस्ट्री नहीं है, कोई सेल हिस्ट्री नहीं है, कोई कंपटीशन का आइडिया नहीं हो रहा। तो उसमें वो अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर किसी का इस तरह का कोई इसकी मैं एक्सपीरियंस हो? स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जी सर। ये आई मीन ये पहले भी आई मीन डिस्कस हुआ है मेरे पुराने बैचेस में कि, उसमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आया था कि उसको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे थे, मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उसको जो मैंने चीज़ सजेस्ट की थी वो ये की थी कि आप अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट है जहाँ पर आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने में मसला हो रहा है या उसके कीवर्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो आप उसके ये आई मीन ये पॉसिबिलिटी है कि उसके कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसकी यूटिलिटी एग्जिस्ट ना करती हो। मतलब एक जी प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन की है तो दैट मीन्स कि उसकी कुछ ना कोई यूटिलिटी तो होगी, ठीक है। लेट्स से कि मैंने एक नए तरीके का ग्लास बना लिया, ठीक है। अब ग्लास से रिलेटेड कोई कीवर्ड नहीं आ रहा, लेकिन ग्लास जिस चीज में यूज होता है वो तो एग्जिस्ट करती है ना, ऑब्वियसली उसी का एक सोल्यूशन, इस वजह से मैंने एक प्रोडक्ट ड्राइव किया। तो मैं यहाँ पर अगर मेरे पास कीवर्ड की कोई डाटाबेस मौजूद नहीं है तो मैं जो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि मैं जो कैंपेन सेटअप करूंगा वो यूटिलिटी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अराउंड होगी। अच्छा, यूटिलिटी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अराउंड जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं यूटिलिटी स्पेसिफिक कीवर्ड के अराउंड कैंपेन सेटअप करूंगा, सो दैट डजंट मीन कि मैं यूटिलिटी स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा या उसकी कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करूंगा, नहीं। मैं कीवर्ड जो है वो खुद बनाना शुरू करूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं एक क्लास की कैंपेन जो है वो बना रहा हूँ एक और इससे रिलेटेड जो है मुझे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं जो क्लास जो है वो जिस पर्पस के लिए यूज होता है, तो मैं ड्रिंकिंग के अराउंड, ठीक है, ड्रिंक वाटर, ठीक है, इस तरह के कीवर्ड से अपनी कैंपेन जो है वो स्टैब्लिश करना स्टार्ट करूंगा। उसके मटेरियल से स्पेसिफिक कैंपेन एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करूंगा, जो पर्पस वो फुलफिल करती है। लेट्स से कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो सर के दर्द का इलाज करती है, ठीक है, तो मैं हेडेक्स के अराउंड जो है वो अपनी कैंपेन जो है वो एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करूंगा और ये कीवर्ड जो है मैं खुद सेटअप करूंगा और इनके अराउंड में रिसर्च कैंपेन स्टैब्लिश करूंगा। मेरा पहला पॉइंट जो है वो रिसर्च कैंपेन स्टैब्लिश करना होगा और उसके थ्रू मैं फिर कीवर्ड फनल आउट करूंगा। यही मेथड जो है वो आपको किंडल में काम आएगा, क्योंकि किंडल में भी आपको कीवर्ड जो हैं, मतलब अगर आप किंडल में लेट्स से कोई पर्टिकुलर बायर जो है वो कोई बुक सर्च कर रहा है, सही है, तो अनटिल अनलेस कि अगर उसको बुक का नाम पता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो बुक को जो सर्च करेगा वो तो बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट करेगा, राइट।
उसे नहीं पता बुक के टाइटल्स क्या हैं। वो लेट्स से कि कोई वो फिक्शन नॉवेल सर्च कर रहा है तो वो फिक्शन या उससे रिलेटेड साइंटिफिक फिक्शन नॉवेल इस तरह के कुछ कीवर्ड जो है वो टाइप कर रहा होगा, ठीक है। उसमें जो बुक्स लिस्ट हुई हुई है उसमें उसको तो आई मीन मेजॉरिटी के तो नाम भी नहीं पता होंगे, ठीक है। सो वो सब्जेक्ट की बेसिस पे सर्च कर रहा होगा अपनी बुक्स को। इसी तरीके से जहाँ पर कोई प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसकी यूटिलिटी को प्रॉपर्ली स्टडी करें और उसके अराउंड जो है वो अपने कीवर्ड जो है वो खुद जनरेट करना स्टार्ट करें और उसी की बेसिस पे कैंपेन सेटअप करें। जी ठीक है सर, और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी जी। ये जो कैंपेन्स के लिए डेली बजट है सर हमारा, जिस तरह से फर्ज करें कि अभी हमने इसमें भी सेट किया है तो $8 रखा है हमने डेली बजट। तो अगर सीपीसी कॉस्ट बड़ी आई है, जिस तरह से $1.5 भी अगर सीपीसी रूटीन में आ रही होती है, तो ये डेली बजट क्या कीवर्ड की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है? ये आई डोंट नो, मतलब कुछ लोग कहते हैं करता है, बट मैंने इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया कि बजट की वजह से मेरी परफॉर्मेंस जो है ना, मेरी आई मीन मुझे नजर आया हो कि बजट लो होने की वजह से कि आई मीन किसी कैंपेन की परफॉर्मेंस जो है वो अप एंड डाउन या उसमें कुछ चेंज आना स्टार्ट हुआ हो। मे बी किसी और ने किया है तो वो बता दे, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है कि बजट चेंजेस की वजह से एक कैंपेन की परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल चेंज हो गई हो। जी ठीक है सर, क्योंकि मैंने असल में सुना था कि जब बजट कम होता है ना तो कई दफ़ा ऑक्शन में ही शामिल नहीं करता है अमेजोन, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा प्लेसमेंट्स नहीं मिल पा रही होती सीपीसी कॉस्ट से अगर उसको कंपेयर करता है, तो इस वजह से वो अच्छा, कैंपेन मेरे परफॉर्म नहीं साथ करती। उल्टा हुआ है कि मैंने किसी कैंपेन का बजट जो है वो 1 किया, उसके बावजूद उस पे क्लिक आ गया $1.5 का। अच्छा। मेरे साथ इस तरह हुआ सर कि मैंने जब भी मतलब बजट कम किया तो मेरा उस पे जो है ना कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन कन्वर्जन अच्छी हो जाती है मेरे उस पे। लेकिन अगर मैं बजट बढ़ाता हूँ तो मेरे वहाँ पे कन्वर्जन खराब हो जाती है, और कॉस्ट भी हाई हो जाता है। वो एक्चुअली उसका ताल्लुक जो है ना वो बजट से नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि वो जब आप उसका बजट एक्सटेंड कर रहे हो तो वो उन टाइमिंग्स में भी आपकी कैंपेन लाइव होती है जहाँ पे कन्वर्जन नहीं होती, मतलब उसका ड्यूरेशन बढ़ गया ना क्योंकि बजट उसके पास ज्यादा है। हम्म। तो ये डे पार्टिंग वाला फैक्टर है यहाँ पर आ गया। तो फिर इस सिनेरियो में फिर क्या करना चाहिए मतलब? इस सिनेरियो में वो ये है कि अगर हमें एक सर्टेन ट्रेंड नजर आ रहा है अपनी बायर्स बाइंग ट्रेंड में, वहां पर हम अपनी कैंपेन्स जो हैं उनको बजट कैप के थ्रू आउट ऑफ बजट जो है वो कर सकते हैं कि जहां पर क्लिक्स नहीं आ रहे या क्लिक्स आते हैं तो कन्वर्जन नहीं होती है उन टाइम ड्यूरेशन में, हम अपनी कैंपेन जो है वो आउट ऑफ बजट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारी सेविंग्स मतलब वो वाला स्पेंड जो है वो बच जाता है। लेकिन अगर यूएस स्पेसिफिक बात करें ना, तो यूएस स्पेसिफिक में डे पार्टिंग का जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो बड़े लिमिटेड बचते हैं हमारे पास, क्योंकि यूएस की अराउंड कोई 50 के अराउंड कोई स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं, ठीक है। एंड उन स्टेट्स में ऑलमोस्ट कोई एक स्टेट का दूसरी मतलब जो ईस्टर्न साइड की जो स्टेट्स हैं उसका वेस्टर्न साइड की स्टेट से में कोई 5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि एक स्टेट में सुबह के 5 बज रहे हैं तो दूसरी स्टेट में 11 बज चुके हैं दिन के, यानी सुबह के 11 बज चुके हैं। सो वहां पर उसकी वजह से जो वो टाइम डिफरेंस की वजह से जो वो गैप आता है ना जिसमें आप अपनी डे पार्टिंग को यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो मतलब वो 8-9 घंटे नहीं बचता। वो 5 घंटे आप उसमें से ये वाले निकाल लो, ठीक है। तो वो उससे आपको 4-5 घंटे का ऐसा रूम मिलता है कि जिसमें आपको आप डे पार्टिंग कर सकते हो, आप अपनी कैंपेन जो है वो पॉज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है वो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं तो सुबह हो ही रही होती है और कोई ना कोई जाग रहा होता है, ठीक है। तो वो 16 आवर्स आई मीन 18 आवर्स जो है वो हमें लाइव रहना पड़ता है, ठीक है। तो यूएस में ये वाला प्रॉब्लम है, बाकी मार्केट्स में ये इश्यू नहीं आएगा, तो वहां पर आपको डे पार्टिंग में 8 से 10 या 12 घंटे का भी बफर मिल सकता है। गॉट इट।